तो अब ये क्वेश्चन आंसर के लिए ये सेशन खुलता है। जो आत्मज्ञान और जीवन दर्शन जो है इसका और एक छोटा करके एक बार बोल दीजिएगा कि छोटा करके कैसे इसको समझा जाए। छोटा करके आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तो आत्मज्ञान और जीवन दर्शन सामान्य होते हैं, जैसे लगभग हर एक विषय में ये होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब होता है रिसर्च वाला ज्ञान, गहरा ज्ञान, जो हमें सिंपल हमारी आंखों से कानों से ऐसे देख के समझ नहीं आता है, जिस पर रिसर्च करनी पड़ती है और फिर वो ज्ञान निकल के आता है, उसको विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। और जो ऐसे सिंपल आंखों से देख के, कानों से सुन के, हाथों से छू के, सूंघ के, चख के, ये सामान्य ज्ञान कहे जाते हैं। दोनों ज्ञान ही है, वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। तो ये कोई भी चीज के बारे में सामान्य ज्ञान होता है और एक विशिष्ट ज्ञान होता है। वैसे ही आत्मज्ञान में भी है। सामान्य ज्ञान जो आपको आपके बारे में पता ही चलता है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चाहते हैं, क्या करने में पसंद है, क्या नहीं करने में पसंद है, ये सब चीज जो आप अपने बारे में जानते हैं, इसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, सामान्य आत्मज्ञान। और जब अपने बारे में गहरे जानना हो, जो ऐसे नॉर्मल पता नहीं चलता है कि हमारे विचार क्यों चलते हैं, हमारे भाव क्यों उदय होते हैं, हम क्यों चाहते हैं कोई चीज, है ना। अब ये जब हम विशेष ज्ञान में जाने लगते हैं तो इसका पता हर आदमी को नहीं चलता है। तो इसके लिए विशेष रूप से रिसर्च की जाती है, तब ये ज्ञान उदय होके आते हैं, तब ये ज्ञान दिखाई पड़ते हैं, तब ये हमारे ज्ञान में चीजें आती हैं। तो इनको विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान होते हैं जीवन के उद्देश्य के अनुरूप ही, जीवन के उद्देश्य को और अधिक से अधिक सुगम बनाने के लिए। बस ये है शॉर्ट में, इसी को ही आत्मज्ञान और जीवन दर्शन बोलेंगे। जी ठीक जी जी प्रेमजीत जी। जी हाँ, तो जो बेबी है, मतलब जब पर्सनालिटी फॉर्मेशन पूरा हुआ नहीं है जी, मतलब तो वो एकदम जस्ट बॉर्न हुआ है, और जस्ट बॉर्न मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है उसका, उसमें कोई लाइक्स डिसलाइक्स का फ्रेम अभी बना नहीं है जी। तो जब कोई आत्मज्ञान, जैसे वो शुद्ध मैं को एक्सपीरियंस करना जो बोल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस जितना जोरदार वो शुद्ध मैं का जैसे अभी आपने किया, और वो जो बेबी भी तो नहीं, वो तो हर वक्त ही कर रहे हैं हम, लेकिन वो अभी पर्सनालिटी के कारण वो अभी हाईलाइट में नहीं है। हाँ, हाईलाइट में नहीं है, और उधर हमारा रुझान नहीं है ना, क्योंकि अभी रुझान विषयों की तरफ है ना, क्योंकि सुख की तरफ है, तो अभी विषयों से सुख आता है तो उसकी तरफ है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अगर उसको ये क्वेश्चन उठा कि भाई ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तब फिर वो अपनी तरफ माने अंतर्मुखी होगा और उसको फिर इन सारे टूलों की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो अपने बारे में गहरा ज्ञान करेगा, जानेगा, तब की बात है। तो इसमें क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं थोड़ा सा, वो मेरा ही कंफ्यूजन था, वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बेबी जो है वो प्योर क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो प्योर स्टेट में है अभी, तो वो एक्सपीरियंस रूप में तो कर ही रहा होगा, लेकिन फिर ये ऑब्वियस सी बात है, वो भी हम कर ही रहे हैं, मतलब हाँ, वो तो अभी भी करते हैं, मगर वो हमारा उस पर वो नहीं, फोकस नहीं रहता। हाँ, जैसे आंख के सामने भी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, मगर फोकस तो आप उस पर ही करते हो ना जो आपकी रुचि की बात है, बाकी तो सब वो हो जाए, ब्लर हो जाती हैं। हाँ, चीजें होती हैं सामने दूसरी भी, मगर ब्लर रहती हैं। जी, सुकांत प्रधान जी और मुकुंद जी का है। जी सुकांत जी। हाँ, सभी को नमस्कार। प्रेमजीत जी, आपको भी गुड इवनिंग। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो चर्चा की है
आत्मज्ञान और सामान्य जीवन दर्शन और जी विशेष आत्मज्ञान और विशेष जीवन दर्शन। हाँ जी। तो क्या सो कॉल्ड जो साधु और संत है जी वो लोग जो बताते हैं कि आत्मज्ञान यानी कि आपका भाषा में जो ब्रह्म ज्ञान भी है, ये होने से हम जी जो दूसरे को, पर्सनालिटी को और जीवन को जान पाते हैं, ये कितना सही है? और क्या ये मुमकिन है कि आत्मज्ञान होने के बाद दूसरे का भी अंदर की हर बात को, उसका पीड़ा को, उसका सुख को, उसका पसंद को, नापसंद को जानना मुमकिन है? क्या ये जो बोला जाता है ये सही है? और जाना जाता है तो कैसे? और नहीं जाना जाता है तो क्यों नहीं जाना जाता है? जी जी एक्चुअली क्या है कि जब आपको आत्मज्ञान होता है तो अब अपने बारे में हो जाता है, तो नॉलेज के तौर पे आप दूसरे आदमी को भी जान जाते हो। अगर आपको विशिष्ट आत्मज्ञान हुआ है, नॉर्मल आत्मज्ञान तो हर आदमी को रहता ही है, अपने बारे में सब लोग जानते हैं, तो उतने से दूसरे के बारे में अंदाजा भर रहता है। लेकिन अगर किसी को विशिष्ट आत्मज्ञान हो गया है तो चूंकि वो पूरे फ्रेम को समझ जाता है, तो उस फ्रेम में ही दूसरा भी कहीं ना कहीं फिट होता है और उसको मूल से मालूम चल जाता है कि किस प्रकार मैं क्यों ये सब करता हूँ, तो दूसरा भी इन्हीं में से किन्हीं बात के लिए कुछ कर रहा होगा, उस तरह से मालूम चलता है। ऐसे करके पता नहीं चलता कि अभी उसके अंदर क्या चल रहा है, अभी उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, अभी उसके अंदर क्या रुचि चल रही है, ऐसे करके नहीं मालूम चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, वो जो कोई एक्टिविटी करेगा उसको मालूम चल जाता है। सर, ऐसे बात होता है ना कि जो लोग आत्मज्ञानी होता है उनको सब पता है, वो किधर भी कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उनको पता चल रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक में भी हम लोग जो मीट में भी कोई आके बताया, जैसे खास करके मीना जी भी बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने से सब कुछ पता चलता है उनको। ऐसा क्या होता है कभी सभी के लिए? मेरा क्वेश्चन। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कभी अनुभव नहीं हुआ, और मैं अपने जीवन में इतने सारे साधुओं से, जिनमें बहुत सारे अपने जो बोलते थे कि वो आत्मज्ञानी हैं, तो मैं लगभग बहुत लोगों से मिला, बातचीत की, और वो ऐसा बोलते भी थे कि उन्हें पता चलता है, या दूसरे लोग उनके बारे में ऐसा बोलते भी थे। तो मैं गया तो उनमें से कईयों ने तो ना ही कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग कुछ भी समझ के बोलते रहते हैं, और कुछ एक ने बोला भी कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब मैंने उनको चेक किया तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए, ऐसा कुछ दिखा नहीं पाए। तो ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरे रूप में या किसी और के रूप में कि किसी को किसी के अंदर का ऐसे कुछ पता चल जाता हो जैसे कि अपना पता चलता है। हाँ, तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। लॉजिकली हम लोग जब देखते हैं कोई आदमी एक्सीडेंट से और दूसरे कोई बीमारी से कुछ पीड़ित होता है, तो उसका पहले उनको बताना तो चाहिए होता है कि उन्होंने सब जब जान गया कि इसका ये आगे ये होने वाला है, तो कोई बता भी नहीं सकता, बताता भी नहीं कोई। तो इससे मालूम चलता है कि कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि दूसरे का भी जीवन में क्या घटेगा और क्या चल रहा है वो बता सकते हैं ना सर? यही कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं हम लोग। जी, अभी तो यही कंक्लूजन है मेरा कि ऐसा कोई तरीका साधना से तो ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, बाकी कल को अगर साइंटिस्ट ने कोई ऐसी मशीन बना ली, कुछ बना ली कि जिससे ऐसी चीजों को देख के, कुछ लक्षणों को देख के और कुछ पता चलता है कि ये है, तो मतलब ऐसा होगा ही होगा। जैसे कोरोना का वायरस पकड़ लिया तो मतलब कोरोना तो होगा ही होगा, और फिर यही चीजें इसको होंगी। इस तरह से तो मालूम चलता है, और मशीनों के माध्यम से किसी के अंतर्गत भी चीजें जानी जा सकेंगी, कभी भी वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसे करके नहीं समझ में आता कि ऐसे मैं अंदर आंख बंद करके बैठ के और किसी के बारे में, किसी के अंदर घुस के जान लूं। ऐसा करके अभी तक तो नहीं है। मतलब इसको मैं ऐसे 100% करके नहीं बोल सकता कि ये हो ही नहीं सकता है,
लेकिन अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है और मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए पाया नहीं है अब तक प्रैक्टिकली, जितने भी लोगों को मैंने चेक किया है। लेकिन इन फ्यूचर ये पॉसिबल है नहीं है, अभी मैं उस बारे में बहुत श्योरली कह नहीं सकता, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी साधना वगैरह करता हूँ तो साल में 1-2 महीना इस बात के लिए देता हूँ। अगर कोई पॉसिबिलिटी निकल के आएगी तो मैं बताऊंगा उसको, अभी मैं कुछ श्योरली कह नहीं सकता उस बारे में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, तो मुकुंद जी का क्वेश्चन है कि जी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बीच के डिफरेंस को बताएं, क्योंकि कल का टॉपिक भी है और ज्यादातर पूरे सिस्टम में जो ज्ञान है उसमें आत्मा परमात्मा करके दोनों को एक ही बताया जाता है। हाँ, आत्मज्ञान होने के बाद अहम कौन से स्टेज से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचता है, या कौन जी जी उसके तक पहुंचने को चाहत रखता है, वह के तौर पे भी बताएं। जी 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 एक्चुअली इसमें भी यही है कि जैसे जब आप अपने बारे में जान जाते हैं, माने विशिष्ट, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है वो एक तरह का विशिष्ट ज्ञान है। जी, तो ये जो आप सारी दुनिया संसार देख रहे हो, इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान बोला जा रहा है तो माने उसका बीज रूप, मतलब जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो उसका जो मूल रूप है उसको ब्रह्म यहाँ पे कह रहे हैं। और ब्रह्म का मतलब वही है जो सबसे मूल है और मूल का भी मूल है, माने हमारा मूल और उसका भी, ये सारे चीज का मूल एकदम जब ये सब सिकुड़ जाता है, जब ये सब विश्राम अवस्था में लौटता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल भी रहे हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है अभी, तो ये बढ़ता 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 एक समय जाके एक जगह जाके स्थिर हो जाएगा, वहां से फिर और नहीं बढ़ेगा। और फिर उसी अवस्था में कुछ समय रहेगा और फिर एक समय आएगा कि जब जितने भी वो हैं सबके लगभग सुख पूरे हो चुके होंगे, सब सैचुरेशन पॉइंट पर लगभग होंगे, तब ये फिर घटना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू होगा। तो सिकुड़ के एक ये ब्रह्म अवस्था में आएगा, माने जितना छोटा हो सकता है ये उतना छोटा होगा, और उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था बोलते हैं। तो उसका ज्ञान जो करना है वो आप अपने आत्मज्ञान के आधार पर उसको समझोगे। तो उसको समझने के लिए एक यात्रा और चलती है। जब आप अपना विशिष्ट आत्मज्ञान कर लेंगे तो उसके बाद में इन चीजों को समझना पड़ता है और उस साधना को जारी रखना पड़ता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इस ब्रह्मांड के बारे में आपको जाननी समझनी होती हैं, उनको जान समझकर, जिसमें आपकी साइंस भी मदद करती है, जिसमें आपका अवलोकन भी मदद करता है, जिसमें अंदर में भी मदद करता है, बाहर का भी मदद करता है, क्योंकि अब ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में है। तो वो उसके आधार पे आप उसको अनावरण करते जाते हो, डिस्कवर करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और एक समय में जाके आप वहां पे स्थित हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि अच्छा ओहो ये स्थिति है। तो इस बात को ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे। तो वो आत्मज्ञान से थोड़ा अलग है। आत्मज्ञान जैसा ही है मगर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम तो पार्ट है ना इसके, मैं हूँ, आप हैं, बाकी ये सब चीज है, ये इसका एक पार्ट है। वो ब्रह्म ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब इस सब का मूल। अभी तो इस बॉडी का मूल कौन है? मैं हूँ। इस बॉडी का मूल कौन है? आप हैं। लेकिन इन सब का मूल तो वो हो गया ब्रह्म ज्ञान। क्वालिटेटिवली वैसा ही है, मगर बस उसके आकार का अंतर रहता है। क्वालिटीज वही है सारी, उसमें भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, बस थोड़ा आकार का मतलब होता है। जैसे एक पहलवान है, उसके पास भी बॉडी है, आपके पास भी बॉडी है, मगर उसके पास ताकत ज्यादा है, आपके पास ताकत कम है। ताकत दोनों के पास है। ताकत को अगर क्वालिटी समझें तो वो दोनों के पास है, मगर एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो एकदम मूल में फिर उससे थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि ब्रह्म का जो ज्ञान होगा वो तो पूरा होगा, पूर्ण होगा। जैसे अभी हम मनुष्य हैं, हम पार्ट में हैं, तो हमारा ज्ञान पार्ट वाला होगा कि जिस जिस चीज का ज्ञान हम करने की रुचि रखेंगे उस ज्ञान में हम लोग जाएंगे, उसको करेंगे। सारा ज्ञान हमको ऐसे नहीं होता अपने आप, क्या आंखों से देखा हो गया, सब कुछ दिखाई दे गया, ऐसे करके नहीं होता है। लेकिन वो चूंकि ये टॉपिक कल है, इसके बारे में कल ही बताऊंगा, नहीं तो फिर आज का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। तो थोड़ा बहुत अंतर आप समझ गए होंगे, आत्मज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। जी
वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही करके समझ लो, जैसे एक फिजिसिस्ट एक नॉर्मल विज्ञान को समझता है और फिर बिग बैंग को जाके समझने लगता है, ऐसे करके, ये उतना बड़ा अंतर है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? रेनी कुमार जी आपका क्वेश्चन था एक, और राहुल चौहान जी आपका कुछ था क्वेश्चन? जी 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 जी, और किनका है? जी राहुल जी, आपका भी हैंड रेस था, आपको कुछ पूछना है? या मीना पाटिल जी, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो टाइप भी कर सकते हैं। जी जी, आपकी आवाज तो ठीक से नहीं आ रही है, पर जो मैं समझ गया वो मैं बताता हूँ। आपका प्रश्न, आप उस रूप में अर्थशास्त्र को जोड़ रहे हैं, मतलब कि ठीक है, लोग जो है वो पैसे कमाने के लिए या लोगों से पैसे ठगने के लिए अपने आप को आत्मज्ञानी और ऐसी सिद्धियों का प्रचार करते हैं वगैरह वगैरह, ताकि लोग जो है उनके उसमें आके उनकी बातों में आके उनको दान वान दें, और इस तरह से दें कि भाई महाराज हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, दान दो, खुश हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आशीर्वाद दे देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आशीर्वाद दे, हमारे ऊपर भी धन की वर्षा होने लगेगी वगैरह वगैरह। तो उस तरह से तो अर्थशास्त्र से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना भी आदमी टेढ़ा टेढ़ा रास्ता चुनता है, और टेढ़ा रास्ता चुनने का मतलब आप समझ लीजिए, टेढ़ा का मतलब है सीधा सीधा सा, कि जिससे दूसरों को दुख, दूसरों को तकलीफ, दूसरों को परेशानी होती है, जिन भी चीजों से, चाहे वो वर्तमान में होती हो और चाहे उस कारण से भविष्य में होती हो, वो जितनी भी दुख तकलीफ परेशानियां होती हैं, वो सारे के सारे व्यवहार मनुष्य के बुरे कहे जाते हैं, और वो बुरे ही हैं, इसी रूप में बुरे हैं क्योंकि वो दुख पैदा करते हैं। तो वो सारे व्यवहार वो इसी वजह से करता है, क्योंकि मौजूदा जो अर्थशास्त्र है वो उसको उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति सीधे सीधे करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, सीधे सीधे करने की सुविधा नहीं देता। तो इसी वजह से हर चीज में आदमी 420 करता है। तो अब जिनको लगता है कि वो आत्मज्ञान की 2-4 बातें सीख के और उससे भी लोगों को बेवकूफ बना के धन कमा सकते हैं, तो वो भी करते हैं। बात ठीक है आपकी, और मुझे बहुत सारे मिले भी, साधु समय में बहुत सारे लोग मिले, और वहां पर भी मुझे यही समझ में आया कि पैसों के लिए ही कर रहे हैं सब लोग इस तरह का। तो उस वजह से भी बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ इसीलिए फैलते चले जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे लोग इन चीजों को बोले चले जाते हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। अब जब इतने सारे लोगों के द्वारा लोग जब सुनते हैं किसी चीज को, तो उनको नॉर्मल बुद्धि से लगता है कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, ऐसा होता ही होगा। ये सारे झंझट हैं। तो इस सारी चीजें तो व्यवस्था पर ही केंद्रित हो जाती हैं, क्योंकि आप आत्मज्ञान भी तो तभी कर पाएंगे जब आप शांत होंगे, जब आप सुखी होंगे। अब आप परेशान होंगे तो पहले अपनी परेशानी दूर करेंगे कि आत्मज्ञान करने जाएंगे? अब जैसे मैं आत्मज्ञान करने गया तो इतना आसानी से थोड़ी कर सका, जितना कि मैं अगर सुखी होता, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होती, तो मैं आराम से कर सका होता। मुझे कितना लंबा समय लगा, घूमना पड़ा, बुरी अवस्थाओं में कई बार बीमार पड़ा, वो सब भी चीजें हुई। तो अर्थशास्त्र तो हर चीज के सेंटर में आ ही जाता है सर जी। विनीत जी का प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कि अभी जो भारतीय दर्शन में जिस आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं वो और आपके ज्ञान के बारे में क्या मेन डिफरेंस क्या है? पाश्चात्य दर्शन में, ये इसमें भारतीय दर्शन में जो पुराना दर्शन है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि वो दर्शन शुरू ही होता है इस बात से, 6 के 6 दर्शन में आप शुरू में ही पढ़ेंगे तो वो दर्शन जीवन का उद्देश्य बताते हैं दुख से मुक्ति, सारे के सारे। वो चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे आपका न्यायिक हो, वैशेषिक हो, कणाद हो, कोई भी दर्शन हो, ये सारे 6 के 6 जितने भी हैं ये सब, और इवन बुद्ध का दर्शन भी, 6 दर्शन तो उनके हो गए, और एक बुद्ध का दर्शन हो गया, जैनों का दर्शन हो गया, माने नास्तिक आस्तिक दोनों प्रकार के जो दर्शन है भारत के, वो सब के सब इसी बात को बोलते हैं कि दुख से मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो अब सीधी सी बात है, अब जब वो उद्देश्य ऐसा रख रहे हैं तो वो तो उसी दिशा में गति करेंगे सारे के सारे, कि दुख से कैसे छूटे, दुख से कैसे छूटे, दुख से कैसे छूटे। और मैं जो दर्शन दे रहा हूँ वो है कि सुखों को कैसे प्राप्त करें, सुखों को कैसे प्राप्त करें, सुखों को कैसे प्राप्त करें। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे
मान लिया आपके घर के आसपास शोर बहुत होता है, जैसे मान लिया दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आप इस चीज से परेशान हो सकते हो कि अरे भाई पॉल्यूशन से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए, और इसी पर सारा चिंतन होने लगे और इसके कारणों पे ना जाए आदमी कि किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर इस बात में भी ना जाए कि क्या इस हवा को और भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये सारे बड़े अंतर हैं। तो मैं दुखों के कारण में गया और सुखों के कारण में गया, मैं दोनों के कारण में गया। तो दुखों को दूर करना और सुखों को बढ़ाना, तो मैंने दोनों के कारण बताए, किस चीज से सुख होता है, किस चीज से दुख होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सारा। तो मैं एक तरह से कंप्लीट दर्शन रख रहा हूँ। और पीछे के जो दर्शन थे वो आधे अधूरे दर्शन थे, दुखों से मुक्ति की बात करते थे, और आगे तो उन्होंने और भी समस्या खड़ी कर ली थी कि जब वो दुखों के कारण में गए तो मूल कारण आदमी में ही खोज लिया उन्होंने, उनको बाहर नहीं दिखा। माने ऐसे करके समझ लो कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि आदमी में खराबी है। अब दिल्ली में मान लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे कोई बता दे, कोई महाराज साधु आके वो कोई मीटिंग करवाएं और सारे साधु महात्माओं पादरी और सबको बुलाएं और बोलें कि भी बताओ ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन है इसका मूल कारण क्या है, और वो सारे के सारे मूल कारण बताने लगें कि देखो आदमी चोर है, झूठा है, आदमी का व्यवहार खराब है, आदमी हत्या करता है, बलात्कार करता है, यही सारे आदमी कारण है। आदमी के अंदर जो ये इच्छाएं पैदा होती हैं ये कारण है, आदमी जो जीने की इच्छा कर रहा है बस यही कारण है, आदमी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जा रहा है। तो फिर ऐसी साधनाएं वो फिर बताएंगे अच्छा इनका क्या उपाय है, वो फिर साधना बताएंगे, देखो दिन में अभी तुम 1 मिनट में 14 सांस लेते हो, बोले हाँ, एक काम करो 1 मिनट में 5 सांस ही लो, तो 5 सांस में 5 और 4 9 सांस बचेंगे, 9 सांस में जो तुम ज्यादा कार्बन बाहर फेंकते हो वो नहीं फेंकोगे। अब फिर सब लोग लगे होंगे साधना में, वैसे सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा लगे हैं पार्क में बैठ के, और सब रोक रहे हैं सांस और देख रहे हैं 1 मिनट में 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो 1 मिनट में 5 सांस लेगा वो महान आदमी, वो आत्मज्ञानी आदमी, वो सिद्ध पुरुष, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगला वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे ऐसे सब होने लगेगा, वैसे वैसे ही होता आया है पीछे। तो पीछे के दर्शनों में और जो मैंने दर्शन दिया है उसमें ये फर्क है, और ये बुनियादी फर्क है, और आगे जाके ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और पीछे के दर्शन जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते, वो शुरू में ही डाल देते हैं कि ये तीनों प्रकार के दुख हो रहे हैं और इसके कारण आप हो, शुरू में ही। और फिर पूरा जो दर्शन है वो आपको कैसे सुधारे, आप में इच्छाएं कैसे कम हो या बंद हो जाएं, उसी पर जोर लगाते चले जाते हैं। बाहर का वो कुछ नहीं बोलते, बाहर कुछ नहीं बताते, व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोलते, बाहर क्या हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, बाहर वो बिल्कुल अपनी आंखें हटा लेते हैं वहां से। जैसे एक डॉक्टर आपके शरीर पर ही केंद्रित हो जाता है, उसको बाहर नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है, कुछ बाहर करने से कुछ हो जाएगा नहीं ना, वो आपके शरीर पर ही केंद्रित हो जाता है। वैसे ही वो सारे के सारे जो 6 खजे दर्शन है वो आदमी को सुधारने पर ही केंद्रित हो गए, आदमी को दबाने पर ही केंद्रित हो गए, आदमी की इच्छाओं को रोकने पर केंद्रित हो गए, अंदर कंट्रोल करना है। इसी बात को बोला जाने लगा कि आप इच्छाएं कम से कम कर लो, यही कंट्रोल है। तो इस दिशा में वो सारे गए हैं, तो उनकी दिशा है दुखों की तरफ, और ये परिणाम हमारे सामने है। अगर साइंटिस्ट का और जो लोग समाज सुधारक वगैरह उस प्रकार के हुए, जो के व्यवस्था सुधारक हुए, वो सब हुए, अगर उन्हें हटा दो तो ये दुनिया दिन पे दिन बुरी अवस्था में चली जाती रहती। आज जो भी आप थोड़ा बहुत सुख देख रहे हो वो इस प्रकार के लोगों का है जो उन दर्शनों को नहीं मानते। तो उन दर्शनों की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत है, और जो मेरी दिशा है वो एकदम विपरीत है। जी, आशा है आपको समझ में आ गई होगी बात। जी, राहुल चौहान जी बोल रहे हैं, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का मतलब आत्मा के ज्ञान से लगाया जाता है और आपका आत्मज्ञान अलग है, अर्थात जीवन दर्शन के लिए आत्मज्ञान। जी जी जी, जीवन दर्शन के लिए ही आत्मज्ञान है, मतलब जीवन दर्शन का वो एक पार्ट है। और आत्मज्ञान जैसे मैंने बताया कि साधारण और विशेष। साधारण में जो आपके व्यक्तित्व का ज्ञान जो आपको पता ही रहता है, उसमें आपको बताने जैसा कुछ होता नहीं, वो आप जानते ही हैं।
और विशिष्ट ज्ञान को आत्मज्ञान बेसिकली बोला जाता है कि आप जो मूल में हैं, आपका अंतःकरण कैसे काम करता है, आप क्यों सोचते हैं, क्या करते हैं, इस सब के बारे में इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। और जब आप इसको अनुभव करेंगे खुद ही, तो उस समय आप इसके आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। एक तो ये है कि अभी जैसे मैं आपको बता दूंगा, आप लॉजिकली इसको समझ जाएंगे वो सब, लेकिन जब आप इसमें खुद जाने लगते हैं तो उन जगहों के कंट्रोल भी आपको मिलने लगते हैं। मतलब आप जब कभी निर्विचार होना चाहें तो आसानी से हो पाते हैं। अभी आपको बाहर की स्थितियों पर ही निर्भर करना होता है कि बाहर की स्थिति ठीक होगी तो आप निर्विचार होंगे या कम विचार चलेंगे, आपकी स्थिति खराब होगी तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक रहती है आपके अंदर। तो अगर आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो इनका कुछ काफी हद तक कंट्रोल आपको मिलता है, तो उस तरह के फायदे होते हैं। लेकिन वो तभी हैं जब अगर व्यवस्था बाहर खराब है। अगर व्यवस्था बाहर ठीक है तो फिर ये अंतर कोई अंतर नहीं होता है। तो ये अंतर है। जब वो आत्मज्ञान बोल रहे हैं तो हाँ, और भी चलो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा। अभी आत्मज्ञान को कैसे समझा जाता है? आत्मज्ञान को बोलते हैं कि अच्छा, आत्मज्ञान पुरुष के लक्षण कैसे होंगे कि वो बड़ा शांत बैठा होगा। इस चक्कर में कई सारे लोग क्या करते हैं, इसकी कॉपी मारने लगते हैं। उनको आत्मज्ञान तो है नहीं है, लेकिन वो बाहर से दिखाने लगते हैं लोगों को कि कितने शांत हैं, शांत बने रहने की कोशिश करते हैं, जनता के बीच में शांत बने रहने की कोशिश करते हैं, धैर्य बने रहने की कोशिश करते हैं। मतलब इस तरह के जो लक्षण बताए गए हैं 6-7, उनको कॉपी करने की या उनको दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और उसी पर ही सारा ध्यान फोकस रहता है कि अच्छा, जो ये चीज कर ले रहा है वो ज्यादा वो आत्मज्ञानी है। जबकि ये मतलब नहीं है। आत्मज्ञान से मतलब ज्ञान है भाई वो। हाँ, उसका आपके व्यवहार पर असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये ज्ञान है। जो आदमी आत्मज्ञानी होगा तो वो आत्मा के बारे में हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप खोल के बता देगा। आपको बौद्धिक स्तर पर जितना संभव है उतना आपको वो बता देगा। लेकिन ये लोग तो कुछ नहीं बता पाते। इनमें ज्यादातर आत्मज्ञानी तो ऐसे ही हैं कि जब आप उनके पास जाओगे, उनसे कुछ भी पूछोगे तो करेंगे ना, पूछो ना बच्चा, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, बस समर्पण कर दो, अपने आप जान जाओगे। ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जी। जी, थोड़ा अष्टवक्र गीता और ये जो अभी जो कुछ टीचर्स निकले हैं अद्वैत के, भी वेस्ट में भी काफी पॉपुलर हैं, जैसे ये जो आपके जैसे मूजी हो गए या इस तरीके के जो बार बार बोलते हैं। मेरे ख्याल अष्टवक्र गीता का रेफरेंस देके भी कि कौन है जो ये पूछ रहा है, इस पे फोकस करो, और वो कोई मतलब वो नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई उसका फॉर्म नहीं है, उस फॉर्मलेस को जानो। और कई लोग इस क्वेश्चनिंग में जाते हैं। इवन कृष्णमूर्ति भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करो, मैं खाली पॉइंटर दे सकता हूँ। ओशो ने भी कुछ इसी तरीके की बात बोले। फिर आपके ये बहुत सारे हैं अद्वैत के टीचर्स। एक पूरी ट्रेडिशन निकल आई उस चीज को पकड़ने के लिए कि कौन पूछ रहा है ये सवाल, उसको पकड़ो, उसको देखो, पकड़ो। मैं खाली पॉइंट कर सकता हूँ उसकी तरफ मेरे इशारों को। और वो लोग सीरियसली इसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये उठ कहाँ से रहा है, मेरी ये इच्छाएं, और ऑब्जर्व करने के प्रैक्टिसेस में संलग्न होते हैं कि कहीं दृश्य और दृष्टा एक हो जाए तो वो उसका आत्मज्ञान हो, मतलब, और उस आत्मज्ञान के होने से किसी भी परिस्थिति में वो प्रॉब्लम नहीं होगी, जीवन में जो प्रॉब्लम अभी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जी तो ये जो लोग बोल रहे हैं इस बारे में, एक मैं अपना ही अनुभव बताऊं। ये मैं वहाँ था ऋषिकेश में, तो वहाँ रामझूला के पास एक रेती का इलाका है काफी, जिसमें शाम को सब घूमने फिरने बैठने एंजॉय करने आते हैं। सर्दियों में दिन में भी बैठे रहते धूप में। तो वहाँ शायद पिछले साल की बात है, तो मुंजी आए, इतने पिछले साल की नहीं, पिछले साल तो सारा कोरोना में चला गया, उसके पिछले साल की बात है, माने 2019 की। तो मुंजी जो है वहाँ पे आए हुए थे, वो वहाँ आते थे फरवरी मार्च के आसपास, जनवरी फरवरी में आते हैं वो हर साल। तो मैं वहाँ पे
शाम का समय था, तो मैं टहल रहा था, तो देखा कि मुझे अपने कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग रहे होंगे, कोई करीब ऐसे 70-80 लोग के आसपास। तो वो वहाँ बैठ गए गंगा किनारे, और उन्होंने माइक और वो जो हाथ वाला स्पीकर है वो सब लिया हुआ था अपने, बैटरी वाला। तो मेरा भी ध्यान गया, तो क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा होके बैठे थे। जब जाके देखा तो मुंजी बैठे हैं बीच में, और उनसे एक लड़की प्रश्न कर रही थी। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग बनाने लगा। मैं कहा भाई अपने मोबाइल से। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, बोले नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करो। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है वो वीडियो बना रहे हैं, तो आप नहीं बना सकते। मतलब जैसे कॉपीराइट टाइप का, कि उनका आयोजन है तो वही करेंगे, आप ऐसे करके इसको आप बना के ले जाएंगे और आप कहीं यूज करेंगे फ्री में, ऐसे कैसे? तो वो लड़की क्या कह रही थी, वो लड़की उनसे कुछ पूछ रही थी, अपनी कोई समस्या। उसका शायद मेरे, अच्छा वो मेरा मोबाइल भी खो गया था जिसमें मैंने ये बनाया था। पता नहीं कहीं पे क्लिप पड़ी होगी थोड़ी बहुत, जो भी 10-20 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ था। तो वो कुछ पूछ रही थी, तो उसने पूछा, तो वो बोले कि भाई ये पूछ कौन रहा है? उस लड़की को ही पूछा, वो अपनी समस्या कोई पूछ रही थी। तो वो कह रही थी कि, तो ये बोले कि ये इस समस्या को पूछ कौन रहा है? उसने बोला कि भाई मैं पूछ रही हूँ। बोले मैं कौन? अरे मैं मतलब मैं? बोले नहीं, ये तुम पूछ रही हो या तुम्हारा मन पूछ रहा है? ये मुझे ने अपनी तरफ से ये शब्द डाल दिए। अब वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अब उसको तो नहीं पता कि मैं पूछ रही हूँ कि मन पूछ रहा है। कुल मिला के वो बेचारी चुप हो गई और कुछ नहीं बोली कि मन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो अब ये लोग ऐसे करके करते हैं। अब बताइए कि भाई उसका सवाल है, वो पूछ रही है, तो उसका जवाब तो इन लोगों से देते नहीं बनता। अब उसको एक दूसरी चीज में उलझा देते हैं कि भाई ये तुम्हारा मन पूछ रहा है। अरे मन क्यों पूछेगा भाई, मन को क्या लेना देना? तो मैंने वहां ऐसे, मैंने उनके बोला कि भाई मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? मैंने उनसे इजाजत ली, तो उन्होंने दे दी इजाजत। तो मैंने पूछा कि भाई ये मन क्यों कुछ पूछेगा? हम पूछ रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं ना, इसमें मन क्यों पूछेगा? तो बोले नहीं ये सारी चीजें मन उठाता है। मैं कहा आपको कैसे पता कि मन उठाता है? ये सारी चीजें मन क्यों उठाएगा? मतलब मेरे अंदर मेरे जैसे एक मन भी रहता है अलग से, वो भी कोई बीइंग है क्या? उसकी भी इच्छा चलती है क्या? वो भी मेरे जैसा ही है क्या? तो जब ऐसे मैंने 2 दिन बात करी, तो उनके लोगों ने रोक दिया, देखो आप शिविर में नहीं हो, और ऐसा हो, ऐसा करके फिर साइड कर दिया। ये इनकी स्थिति है। आप देखो, ये तो मुंजी की स्थिति है। आप सोचो, वो हर साल भारत से लाखों रुपए कमा के लेके जाता है। इवन सरकार ने तो उस पर टैक्स लगाने की बात करी, तो उसने सरकार को धमका दिया और 1 साल आया भी नहीं कि अगर मुझ पर टैक्स लगाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये आत्मज्ञानियों के हाल हैं, आत्मज्ञानियों के हाल हैं कि कमाएंगे टैक्स नहीं देंगे। तो ये किस बात की आत्मज्ञानी है आप समझो। और वो चिलमची है, चिलम पीते रहता है, मतलब नशेड़ी है, माने सुल्फे वाला नशेड़ी। तो आपको उनको पूछना जी, था ना कि ये भी कौन पूछ रहा है मुझे? हाँ हाँ, तो वो तो सारी बात चलती ना अगर करने देते तो। हाँ हाँ भाई, वो तो फंसता ना फिर। लेकिन उनके लोगों ने बोला कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो शिविर में आप एंट्री लीजिए। शिविर का मतलब है कि मैं उनको फीस भरूं और तब वो मुझे बात करने की इजाजत देंगे। हाँ, अब उतना पैसा तो मेरे पास तो होता नहीं भाई, और वैसे ही फालतू बकवास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए तो ये ओपन मंच बनाया है। एक दिन वो सारे लोग इस मंच पर होंगे और ये जवाब देने के लिए मजबूर होंगे और देंगे आके जवाब, और नहीं देंगे तो वहीं खलास हो जाएंगे। मतलब उनके पास कोई नहीं जाने वाला फिर। तो ये ओपन मंच का मतलब ही ये है कि ये जितनी भी भ्रम फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, ये सब क्लियर होंगे उस पर। सारे के सारे जितने सिद्ध वाले हैं, जितनी सिद्धि वाले हैं, जितने आत्मज्ञान वाले हैं, सब इधर भाई। तो क्योंकि जब वो बात करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो वो जो बोलेंगे वो कंट्राडिक्ट करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में कंट्राडिक्ट करेगा। जैसे एक कोई अपराधी होता है, अपराधी मतलब किसी ने मर्डर किया हो, चोरी करी हो, और उसने
छुपा लिया हो और वो पकड़ा गया हो, तो उसका इंटरोगेशन करते हैं ना पुलिस वाले, तो कैसे पकड़ते हैं उसको? वो कई सारे सवाल पूछते हैं और कई सारे सवालों में थोड़ी थोड़ी देर में वो कंट्राडिक्ट करता रहता है। अभी जो पहले कुछ बताया था और अभी जो आंसर करेगा वो मैच ही नहीं खाएगा एक दूसरे से। उनको पता चल जाएगा या तो ये झूठ है या तो ये झूठ है, और उन्हीं चीजों को वो पकड़ के रख देते हैं। आप बोलो, ऐसे करके वो फिर बताने पे मजबूर होता है क्योंकि अब पकड़ा गया। तो यही तरीका रहता है कि जो ज्ञान होता है वो तो सिस्टमेटिक होता है ना। कोई आदमी ज्ञान ऐसे थोड़ी है कि कोई ऐसे अचानक कुछ भी हो जाता है। जब जाता है कोई चीज, अब जैसे वैज्ञानिक है वो किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो सिस्टम से सिस्टमेटिक रहता है, तो उनके सारे सिस्टम को पता रहता है कि कैसे कैसे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो सब जान लेते हैं। तो उनको आप कुछ भी सवाल पूछो, वो उसका सब सिस्टमेटिक रूप से उसका जवाब देते हैं और आपको संतुष्ट करते हैं। लेकिन जो चीज ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में कहानी फैला रखी है, वो तो पकड़ा जाएगा ना तुरंत ही, जैसी बात करेगा। हाँ, बात करने से ये लोग बचते हैं उस तरह से। तो लगभग सारे जो आत्मज्ञानी हैं, जो मुझे टकराए, जिनमें मुझी भी एक है, जिनमें श्री श्री रविशंकर भी एक हैं, वो भी मुझे टकराए ऋषिकेश में। इनका आश्रम है वहां पे, तब मैं साधु ही था, तो उस समय वो टकराए। थोड़ी सी देर में ही बात करने में इतने चालू कि उनको समझ में आ गया कि इस आदमी से बात करना ठीक नहीं है, और बस फिर बोले वो मैं थोड़ा सा आराम करना है, ये करना है, वो करना है, और मैं कन्नी काट गए। जी मतलब सर ऐसा है कि जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी से टकरा है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक होने के बावजूद भी आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ सर, प्रश्नों के जवाब तो छोड़ो, सामने 5 मिनट टिकना उनको भारी पड़ जाता है। 5 मिनट में, अगर 5 मिनट से ज्यादा टिके तो एक्सपोज ही हो जाते हैं। कोई अगर गलती से टिक जाता है शर्म के मारे या कैसे भी करके, तो वो 5-10 मिनट में ही एक्सपोज हो जाता है। खास तौर से अगर आसपास जनता बैठी हो तो। हाँ, जनता नहीं बैठी हो तो मेरे साथ आधे घंटे 1 घंटे भी मगजमारी कोई कर लेता है, क्योंकि वहां तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर 4, 6, 10, 20 लोग बैठे हैं आसपास, अब तो मामला मुश्किल हो जाता है ना। अब तो 5 मिनट में ही मामला साफ हो जाता है। क्योंकि 5 मिनट में उसके कंट्राडिक्शन बाहर आ जाते हैं, और वो फंस जाता है। उसको भी एहसास हो जाता है कि मैं फंस चुका हूँ। आत्मज्ञान की अवस्था प्रेमजीत जी बहुत जगहों पे ऐसी हो चुकी है कि इस तरह के जो श्री श्री रविशंकर के जैसे जितने लोग ऐसे स्कीमें चला रहे हैं, उसमें ये लोग कुछ तो सर्टिफिकेट भी देने लगे आत्मज्ञान के। हाँ, अब बोलो, इसमें लोग 2-4 लाख रुपए दे के सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जाते हैं, अपने घर में लटका देंगे सर्टिफिकेट कि किसी को होगा ये आत्मज्ञान। अब ये इतना भी समझ नहीं पा रहे कि आत्मज्ञान सुख को अपने को जान के अपने को और ज्यादा बेहतर तरीके से सुंदर लाइफ जीने के लिए, ना कि सर्टिफिकेट घूम लटका के घुमाने के लिए। देखो इतनी बिल्कुल ऐसी स्कीम। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कोई पैसे दे के कॉलेज के सर्टिफिकेट खरीदते हैं। तो लेकिन वो कोई काम थोड़ी आते हैं जीवन में। आप ऐसे दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये आपको वास्तव में थोड़ी ना उसका कोई सुख मिलेगा। आप अंदर से तो जान ही रहे हो ना कि आपने ये फ्रॉड किया है। आप आत्मज्ञानी नहीं हो, अंदर से जो ये बात जान रहे हो, इसका दुख कौन उठाएगा फिर? और एक तो ये है, और दूसरा जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इसमें आत्मज्ञान को लेकर इतनी तपश्चर्या, इतना कठिन आई है। लोग 400 किलोमीटर बेचारे पैदल चलते हैं, कपड़े तक से नहीं पहनते, उड़ते फिरते, बाल नोचते हैं। और बाल नोचते समय क्या क्या होता है आपको मालूम है? बाल नोचते समय इतनी बुरी हालत होती है, ऊपर के नोचते हैं, नीचे के नोचते हैं। अरे भाई, आत्मज्ञान करने जा रहे हो कि पहलवानी करने जा रहे हो? बाल सिर में से हटा के आत्मज्ञान का क्या लेना देना है, आप बताओ। हाँ, मतलब ऑपरेशन करने जा रहे हो क्या कि वहां के बाल काटोगे? तो माने दुख बढ़ा रहे हो खुद ही। और भी मैं क्या बताने वाला था, एक, हाँ, ये जो जाकिर नायक का नाम सुना होगा, डॉक्टर जाकिर नायक जी, जिसको भगोड़ा कर दिया, मतलब जिसको बैन कर दिया था भारतीय सरकार ने। उसने, जब वो बैन नहीं हुआ था, वो यही था, बॉम्बे का ही रहने वाला है वो, तो उसने श्री रविशंकर को वो किया था, इनवाइट किया था डिस्कशन के लिए, गीता के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, वेदों के ऊपर। तो अब इनको लगा कि ऐसे ही करके इनवाइट कर रहे हैं जैसे कहीं पे मेहमान के रूप में करते हैं, मतलब इनके बातों से ऐसा लगा।
वहां पे जो इन्होंने बातें करी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। जाकिर नायक बोल रहा था कि हमने तो वाकायदा लेटर भेजा था और उसमें लिखा था कि किस लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, और वो उन्होंने दिखाया भी था, और इसके वीडियो पड़े हैं, आप देखोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। श्री श्री रविशंकर और जाकिर नायक डाल के देखोगे तो उनकी चेन मिल जाएगी। तो वहां पे पहले बोला जाकिर नायक और उसने अपनी बात रखी कि ये विषय है, और ग्रंथों की प्रकाश में, माने कुरान के प्रकाश में वो बात रखेगा, और जो इंडियन ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, उनके आधार पर श्री श्री रविशंकर उस टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे। तो उसने 30-40 मिनट अपनी बात रखी जाकिर नायक ने, और फिर उनको बोला, उसने बताई कमियां उतनी ऐसे ऐसे करके, यहाँ ऐसा 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 करके, और फिर उनको बोला कि अब आपकी बारी है, अब आप बताइए इस बारे में। और वो तो नाराज हो गए, बोले मेरी बेइज्जती कर दी यहाँ बुला के, ऐसे थोड़ी होता है, मेहमानों के साथ कोई ऐसे करता है। अरे ऐसे क्या कर लिया, सवाल ही तो पूछे भाई, आपसे आप ही के ग्रंथों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आंसर करिए ना। तो वो वहां से भाग आया। तो फिर जिन लोगों को पता चला होगा वो आए पूछने उसके वहां पे, तो वहां बोला ऐसे आदमी को तो मैं जूती ना समझूं, जूती मारूं, ऐसी बातें। वो सारे वीडियो पड़े हैं, देखोगे यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको। ये है इन आत्मज्ञानियों की स्थिति। आप सोचिए, कहीं बैठ के ये लोग डिस्कशन करने की स्थिति तक में नहीं है किसी के भी साथ। जाकिर नायक तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, उसके साथ भी ये बात करने की स्थिति में नहीं है, और बोलते हैं कि आत्मज्ञानी है। तो ये चीज है। अब क्योंकि जाकिर नायक ने भी ओपन मंच बना नहीं रखा, अलग से ओपन मंच बनाता तो बात रहती। वो अपने उसी मंच पर, जो उसका अपना मंच था, कभी कभी वो किसी को आमंत्रित करता है वैसे ही, और वहां उसी के सारे वो सब ऐसे दद्दे बैठे रहते हैं। तो वो ओपनली जैसा तो कुछ है नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये मंच बनाया है, और हम लोग, ये मंच मूवेबल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, हम उनके पास भी जा सकते हैं। अपना कैमरा ही तो लेके जाना है, और थोड़ी कुछ लेके जाना होता है। तो मुझे ऐसे जितने भी सारे आत्मज्ञानी टकराए, उन सब का तो यही हाल था। मुझे तो भाई एक भी आत्मज्ञानी सही वाला टकराया नहीं। जी प्रेम जी, इसमें एक बात ये भी होती है ना कि जब वो मौजी ने पूछा उस लड़की को कि भाई ये कौन पूछ रहा है, तो अब वो पूछ रही थी, वो तो वहां पे पूछना, तो वो पूछने वाली जो चीज थी वो तो बंद हो गई, अब वो ढूंढने में लग गई। हाँ, तो वहां पे तो वो खोज ही नहीं पाएंगे ना, वही पॉइंट पे तो वो खोज ही नहीं पाएंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देख लो ये कितनी चालबाजी है। जी हाँ। तो वो ऐसे ही करता है। मूंजी के आप वीडियो देखें, मूंजी के लगभग हर वीडियो में जिसमें वो लोगों से बात कर रहा होगा, माने प्रश्न वाला जो टाइम आता है, जब वो अकेला बोलता है तब तो कुछ भी बोलता रहता है, जब वो प्रश्न का टाइम आता है तो हमेशा वो ऐसा ही करता है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो बोले ये कौन पूछ रहा है, ये मन पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है। अच्छा जी, कोई कह देगा अच्छा मन पूछ रहा है, हाँ तो फिर तुम्हें क्या लेना देना, छोड़ो उसको। अब नहीं बताइए, लेना देना कैसे नहीं है भाई। इसमें इसका इनका अकेला नहीं, अगर देखे तो जो अष्टावक्र की जो सीरीज है, अष्टावक्र के बाद में जितने लोगों ने अष्टावक्र के ऊपर किया हो, चाहे नित्यानंद हो, ओशो हो, या इस टाइप के जो लोग हो, यही सिस्टम से चलते हैं। भाई आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, ये नहीं, आप मूल रूप से करके इसको ढूंढो करके। हाँ, तो ये अब अष्टावक्र क्वेश्चन पूछते हैं। जिसने अष्टावक्र को पढ़ा होगा, इसका इस टाइप के पास जाओगे ना तो यहाँ से शुरू करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। और अष्टावक्र गीता का देखो क्या है, अष्टावक्र गीता हुआ, कठोपनिषद हुआ, इनको तो पता नहीं लोग अष्टावक्र गीता को उस तरह से ज्ञान की गीता क्यों करके बोलते हैं, या जो कठोपनिषद है उसको उपनिषद ही क्यों करके बोलते हैं। उसमें तो उपनिषद जैसा कुछ है भी नहीं है, कहानी है, वो तो उपन्यास है एक तरह का, उसको सुने क्या है। पहले आपको कठोपनिषद के बारे में बताऊं, उसके बाद आपको अष्टावक्र गीता के बारे में बताता हूँ। देखो कठोपनिषद में क्या है कि एक वो बालक है और नचिकेता और यम, हाँ नचिकेता, और वो क्या हो गया है कि नचिकेता को एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उसने देखा कि उसका बाप जो है बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहा है, तो उसको अजीब सा लगा, और उसने पूछा कि भाई आप ऐसे फालतू फालतू की चीजों को दान में दे रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, या किसी और के किस काम आएंगी। तो उसने बोल दिया, आप भाई मुझे किसको दान करोगे, मैं आपकी प्रिय वस्तु हूँ। ऐसा उसने कहीं से सुना होगा कि भाई अपनी प्रिय वस्तु दान में करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो
उसने ऐसे मजाक में बोल दिया होगा कि तुझको तो मैं यम को दूंगा या ऐसा जो भी है, या क्रोध में आके बोल दिया, कहानी के हिसाब से क्रोध में आके उसने ऐसा बोल दिया। और वो यम के पास जा पहुंचा। यम कोई आचार्य रहे होंगे शायद उस समय, कोई गुरु ऐसे होते होंगे जो आत्मज्ञान देते होंगे, जैसे आजकल होते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं। तो वो वहां पहुंच गया और उससे उसका वार्तालाप होने लगा। उसने एक तो शायद 3 दिन उसको इंतजार कराया, पहले तो ये देखने के लिए कि ये बच्चा जिज्ञासु है कि नहीं है पूरी तरह से। अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो चला जाएगा, और जिज्ञासु है तो रुका रहेगा। इससे भी आप मतलब समझ सकते हो कि बाहर से कुछ पता नहीं चलता। वो जो कोई आत्मज्ञानी भी रहा होगा यमाचार्य है, उसको भी बाहर से नहीं पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर क्या है। तो वो भी बाहर ये 3 दिन में कैसा एक्ट करेगा, उसी से वो अंदाजा लगाएगा कि इसमें जिज्ञासा है कि नहीं है। तो अब वो 3 दिन वहां रुका रहा। उसको बोला गया कि भाई 3 दिन बाद मिलेंगे, तो वो 3 दिन रुका रहा। तो फिर उसने उसको अंदर बुला लिया और उससे बातचीत की। तो बातचीत में उसने अपनी स्थिति बताई और बोला कि ये है। तो वहां बात होने लगी। वो भी बताने लगा संसार ऐसा है वैसा है ये करके है। तो उसने पूछा कि भाई आप क्या मुझे कोई ऐसा ज्ञान बता सकते हो, इस तरह का उसको बच्चे को ऐसी जिज्ञासा हुई। तो उसने बोला अरे तुम बच्चे हो, क्या करोगे, तुम्हें क्या लेना देना इन सब बातों से, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, लॉलीपॉप चाहिए, टॉफी चाहिए, राज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी दुनियादारी की चीजें थी एक एक करके उसने पहले बच्चा के हिसाब से, फिर बड़ी बड़ी चीजें, फिर राजपाट, फिर ऐसा ऐसा करके माने दुनिया के जितने भी सुख हैं उनके बारे में उसको बोला कि तुम मांग ले मुझसे कुछ भी, मैं तुझे कुछ भी दे दूंगा। तो वो भी बच्चा इसमें हटी दिखाया। उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो वही दो जिसके जानने से सब मामला खत्म हो जाता है, मतलब कोई जरूरत नहीं रहती है, वो फाइनल चीज है, उसी को मुझे आप बताइए। तो थोड़ी देर में दोनों के आपस में विचार विमर्श करते 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 मामला यहाँ तक आ जाता है कि बच्चा हर चीज लेने को मना कर देता है। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो ऐसे करके जिद पकड़ लेता है जैसे कोई बच्चा कोई चीज पे अटक जाए। जैसे अभी किसान अटके हुए हैं कि 3 बिलों को रद्द कीजिए और कोई बात नहीं होगी, ऐसे करके वो अटक गया। तो यमाचार्य को लगा चलो भाई अब तो कोई और रास्ता नहीं है ना। यहाँ तक कथा है उसमें। यहाँ के बाद फिर इतना ही लिखा हुआ है कि वो नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। बस अब इससे क्या समझ लोगे इस बात से, बताइए इसमें क्या उपनिषद जैसा है। ये तो उपन्यास हुआ ना भाई। उसने उसको आत्मज्ञान में क्या समझाया, क्या बताया, क्या करवाया, वो कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पे। बस उस दिन से एक अग्नि का उनने उपदेश किया, उसका नाम उस दिन से नचिकेत अग्नि और कर दिया। वो पहले कुछ और नाम था उसका, कि आज के बाद ये नचिकेत अग्नि के नाम से ये अग्नि जानी जाएगी। अब वो क्या थी और क्या। हाँ और प्रेम जी इसमें सिर्फ आत्मज्ञान की प्रशंसा करिए कि ये देवों को भी जानने को उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आत्मज्ञान में सभी को समाज। हाँ। और दूसरा, जब कठोपनिषद पहली बार सुना तो ऐसा लगा था कि ये वो वाला यम तो नहीं होगा जिसके पास नचिकेता गया होगा, क्योंकि उस यम के पास तो चित्रगुप्त भी है, तो वो तो पूरी डिटेल निकाल देता ना नचिकेता की, पूरी फॉर्मूला की 5 मिनट में डिसाइड कर लेता। हाँ ये तो जिज्ञासु है, इसको 3 दिन भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। और वो तो और वहां तो बिना मरे जा नहीं सकते ना। ये तो किसी गुरु के पास गया होगा, उसका नाम होगा यमाचार्य होगा, कुछ ऐसा नाम होते हैं कई बार। तो यम होता ही नहीं, वो तो तुरंत डिसीजन ले लेता 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल। अष्टावक्र गीता में क्या है कि उसमें वो पहले बौद्धिक उपदेश करता है। वो बोलता है देखो स्मृति ऐसे काम करती है, ये तो तुम नहीं हो, ये तो स्मृति है, ऐसे ऐसे करके उसमें एक एक करके श्लोक है। मतलब वो अष्टावक्र गीता पूरी 2 भाग में है। एक भाग में अष्टावक्र बोलते जाते हैं और वो सुनता जाता है, और दूसरे भाग में अष्टावक्र उसको बोलते हैं कि अब जो आप समझ गए हैं उसको आप बोलिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वही समझे हैं जो मैंने समझाया या कुछ और समझ गए हैं, उसको कंफर्म करने के लिए 2 भाग में है। इसके बीच में है कि वो उसको घोड़े पर चढ़ाते हैं कि एक काम करो, तुम ये एक पैर घोड़े के इसमें डालो
और जब वो दूसरे साइड में घोड़े के रकाब में पैर डालने को होता है तो उसको बोलते रुक जाओ, अब तो तुम मेरे शिष्य हो, अब तो तुम मेरा कहना मानोगे। और उसने वहां कुछ कुछ उसको बताया क्या किया, वो अष्टावक्र गीता में नहीं लिखा हुआ। तो भैया मेन बात को क्यों छुपा रहे हो ये बताओ। बाकी रामायण कहानी तुम दिखा रहे हो, मेन बात को गुल कर जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ ज्ञान है फिर? पढ़िए आप में से किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी होगी तो। हाँ जी सर, पढ़िए। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो उसमें बिल्कुल सही बात है। आप जो साक्षी और ये जो नचिकेता की बात की ना, उसमें भी ऐसा ही है। हाँ उसमें भी ऐसा ही है। तो लगभग जितने भी उपनिषद हैं, कोई 2-1 उपनिषद होंगे जिनमें कोई काम की बात होगी, नहीं तो सब लगभग उपन्यास हैं। उपनिषद तो नाम पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और वैसे भी उपनिषद का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठना, पास बैठकर बात सुनाना और जिज्ञासु को एक सवाल जवाब का मतलब डायलॉग। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जिनको उपन्यास बोलते हैं, शायद पहले के लोग उनको उपनिषद बोलते होंगे। और ये सर जो आपने वो ये जो क्या नाम है, वो श्री रविशंकर की जो बात की ना आपने जी, वो महर्षि योगी थे, उनके वहाँ नौकरी करते थे। हाँ तो वो हो सकता है रविशंकर जी, ठीक है जी हैं। हाँ, और उन्होंने देखा वो होशियार लोग होते हैं ना कि भाई ये तो अच्छा धंधा है, तो फिर उन्होंने अपनी अलग से दुकान खोल ली। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। और ये दूसरी बात मैं आपको बताऊं सर कि मान लीजिए ये आत्मज्ञान अभी जो चर्चा हुई है कि भाई ये किसी के मन की बात जान लेते, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, ठीक है। अरे भाई ऐसा कर भी लिया तो उससे समाज के और लोगों को क्या फायदा हुआ? मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो कि ऐसा है, कुछ भी फायदा नहीं होता। ऐसा है, ठीक है। मान लो कि एक आदमी ने बिजली खोजी तो करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला हो गया, ठीक है जी। तो कोई फायदा हुआ नहीं? एक आदमी ने मेहनत की, बहुत 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई इसको बिजली खोजो, उसकी आधी जिंदगी लगा दी होगी, जितना भी हुआ, तो उसका फायदा करोड़ों लोगों को हुआ। एक आदमी ने इंजन खोजा तो करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को फायदा हुआ। अरे भैया आपने अपने आप को जान लिया तो उससे दुनिया को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ है तो भी। हाँ भाई आप खुद ही सोचो ना, इतना इस ज्ञान को इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी बात है, और फायदा खाली उसी को जो जानेगा, मतलब क्या हुआ फिर इसकी इतनी बड़ी महिमा का क्या मतलब हुआ? हाँ, और वो ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, दूसरे को बता भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। और कई लोग तो चुप ही हो जाते हैं। ये सर लोगों को ऐसे उलझाते हैं। ये ओशो क्या बोल रहे हैं, ओशो ने एक बार किसी ने सवाल पूछा कि भाई आत्मज्ञान आप दूसरों को ठीक तरह से बता क्यों नहीं पाते? बोले कि ये तो गूंगे का गुड़ है, कि गूंगा आदमी गुड़ खा लेगा, हाँ ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? अरे भैया वो किसी तरीके से एक्सप्लेन करेगा ना वो, अगर वो बोल नहीं सकता है तो कोई और तरीका भी है ना एक्सप्लेन करने का, कि भाई ऐसा, कि भाई वो शक्कर दिखा देगा, देखे इसके जैसा वो लगता है। हाँ जी और मतलब और भरत जी इसमें एक ये भी है कि जैसे मतलब सामने कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि भाई मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो एक्सप्लेन करने का धर्म है आत्मज्ञानी का, चाहे वो उससे आए या ना आए, वो होते हो कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। जी मतलब ये लोग जी आज क्या हुआ, आज हमारे ऑफिस में थोड़ी चर्चा होगी, हम 3-4 लोग थे, उसमें एक लेडी थी जी। तो वो उन लोगों ने वो ऐसे बात से बात निकलती गई, फिर उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा देश तो बहुत महान है, ठीक है, और हमारा जो सारा ज्ञान है वेदों में तो इतना ज्ञान है, सारी समस्याओं की समाधान वेदों में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई सारे समस्याओं का समाधान वेदों में अगर लिखा हुआ है तो फिर समस्या क्यों बनी हुई है? लोग उसमें से निकाल लेते हैं अपनी समस्या का समाधान, समस्या तो अभी भी बनी हुई है जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं उसमें तो फिर वो क्या गड़बड़ा गए कि साला ये तो फंस गए हम। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं उसमें क्या है कि अभी ये जो वेद है वो तो सब सारे नकली है। अच्छा ठीक है,
अभी जो चल रहे मार्केट में। तो मैंने बोला भाई अच्छा तो फिर असली कहाँ है? तो बोले असली तो गायब हो गए, वो तो किसी के पास हो गए शायद, अब तो पूरे इंडिया में एक ही दो ही बचे होंगे। तो फिर मैंने बोला भाई अच्छा। आपने कैसे जान लिया कि ये नकली है? और आप और ऐसा असली भी कहीं और है। स्टेटमेंट कर रहे हैं, हाँ ये कहीं और है, और आप ऐसा भी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि सारे समस्याओं का समाधान उसी में है, हाँ और ये जो चल रहे हैं वो नकली भी है। तो फिर ये लोग ऐसे ऐसे करके बातों को घुमाते हैं। जब तक आप उनको सवाल नहीं करो ना, जी 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 बिल्कुल। तब तक ये लोग फुल स्पीड में 120 की स्पीड में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे भी आपने उनको सवाल किया, और वो भी बिल्कुल मामूली, ऐसा कोई जबरदस्त सवाल नहीं, बिल्कुल मामूली। जी 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 हाँ, तो उनकी गाड़ी को ऐसा ब्रेक लग जाती है कि मतलब बिल्कुल। वो एंड ब्रेक भी खिंची हुई होती है, क्लच भी दबाया हुआ होता है, और वो पैर भी ब्रेक पे चला जाता है, और गाड़ी बिल्कुल धम से गिर जाती है उनकी। जी 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 बिल्कुल। मतलब कि आप कुछ भी बोलते हो, कोई आपको बोलने वाला ही नहीं है। हाँ, तो ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई गीता तो इतना महान ग्रंथ है, उसमें सारी समस्याओं का समाधान है, ठीक है। तो फिर मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि भैया आपने गीता पढ़ी हुई है? तो वहाँ ही वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ बिल्कुल वास्तव में गड़बड़ाते होता हैं। क्या है, ये हाँ उन लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। ये मार्केट में जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो साथ साथ वो भी बोलते रहते हैं, और हाँ, बस अपना वो महिमा मंडन, क्योंकि उसमें क्या है कि दूसरे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उसको वो बढ़ावा देते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, तो वो भी लूटने चले आते हैं। जी जी बस बिल्कुल। अब इतना ही होता है, और जी कुछ भी उसमें होता नहीं है। जी जी अब गीता को भी देख लो कि गीता में क्या है। भगवत गीता में वो अर्जुन को कुछ भी नहीं समझा है। रहा होता है, अर्जुन को समझा रहा होता है, समझा रहा होता है, 18 अध्याय पे पहुंच जाता है, और फिर अर्जुन बोलता है देखो भाई मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो बोले फिर उसको उसने कोई अपना विराट रूप दिखाया। अब विराट रूप क्या है वो उसमें कुछ लिखा नहीं है। उससे वो भयभीत हो जाता है। उसमें दिखाया है कि अर्जुन ने बोला कि मैं इसको आप बंद कीजिए, मैं इससे भयभीत हो रहा हूँ। और फिर वो सरेंडर कर देता है, भाई ये तो कोई बड़ी तोप है लगता है, और चलो जो भी कुछ बोल रहा होगा ठीक ही बोल रहा होगा, चलो भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसे करके पूरी गीता है। अब बताइए उसमें आपको क्या मिलने वाला है? बीच में बस वैसे ही कुछ भी नहीं। वो कुछ पूछता जाता है, वो कुछ बोलता जाता है, कुछ आत्मा के बारे में, कुछ इसके बारे में, कुछ उसके बारे में, कुछ ऐसे कुछ वैसे। इससे क्या ज्ञान निकलेगा आपको? अरे सर, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी वही डाउटफुल है। देखिए, अगर आप लॉजिक से सोचे तो ये लोग हस्तिनापुर में मतलब दिल्ली के आसपास के थे, ठीक है जी। और वो लड़ने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र क्यों गए? और भी एक मैदान में इकट्ठा होकर, क्या कभी ऐसे लड़ाई होती है कि भाई चलो ये कोई पहलवानों की कुश्ती दाव थोड़ी है? हाँ, तो उन लोगों ने तो ऐसे नियम बना रखे थे कि लड़ाई के भी नियम होते हैं भाई। बताइए, बताओ, लड़ाई के भी कोई नियम होते हैं? लड़ाई भी कोई नियम थोड़ी होते हैं। मान लो कि हाँ, मुझे आपको जान इंडिया से पे मारना जितने भी है, आपको आक्रांत मुझे आए, जान से मारना है, इसमें क्या नियम लगाना है? हाँ, मतलब इंडिया पे जितने भी आक्रांत आए तो वो क्या वो चैलेंज दे के आए कि भैया ये अफगानिस्तान के मैदान में आ जाओ, या लाहौर के या दिल्ली के मैदान में आ जाओ, हम आपसे लड़ना चाहते हैं, जो भी जीत जाएगा वो उसका इंडिया पे कब्जा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। बताओ, वही तो कह रहा हूँ भाई, खेल के नियम होते हैं, लड़ाई के कोई नियम होते हैं? हाँ, लड़ाई के थोड़े नियम होते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, ये तो कोई महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, जैसे कि कोई पहलवानी का खेल हो गया कि भाई आधे ये मैदान में आप आ जाओ, ये मैदान में हम आ जाए और लड़ते हैं, चलो क्या करते हैं। ऐसे थोड़ी लड़ाई होती है। और युद्ध की शुरुआत बैकग्राउंड ही गलत है, पहली बात तो ये डाउटफुल है। जी हाँ, युद्ध की शुरुआत बाकायदा पहले शंख बजाया जाता है, फिर बोला जाता है कि हाँ जी, दोनों बीच में एक रेफरी खड़ा हो जाता है और बोला जाता है हाँ जी, गेम शुरू होता है। और फिर गेम शुरू होता है। हाँ, और फिर जैसे ही सूर्यास्त होगा सब रुक जाएंगे। मतलब किसी ने तीर खींच रखा होगा मारने के लिए, तो अब वो अपना धनुष जो है वो रख लेगा और उसको बोलेगा भाई आप अपने घर उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाएं, अब कल फिर देखेंगे। मतलब ये क्या है, आप मुझे बताओ। सही बात है। मतलब लोग इतनी सादी सी बात तो नहीं समझ पाते हैं। जी जी जी। और एक बार क्या हुआ सर, मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको कि मेरे पिताजी बहुत धार्मिक वृत्ति के थे, ठीक है। तो वो एक बार क्या हुआ, ये जो महाराज लोग आते हैं उनकी कथा वथा सुनने जाते थे, बहुत जाया करते थे।
जी तो एक बार वो किसी ऐसे महाराज जी की, वो बाबा जी की कथा सुन के और बोलने लगे कि वाह क्या बात है, इतने बड़े ज्ञानी थे कि क्या उन्होंने कथा की, बहुत जबरदस्त ज्ञानी थे। तो मैंने उनसे पूछा, उस समय तो मैं छोटा था, इतना बड़ा भी नहीं था, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। तो लेकिन मुझे हमेशा जिज्ञासा होती थी कि भाई ये सब क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप उनको इतना बड़ा ज्ञानी बोल रहे, तो वो जो बातें करी उन्होंने क्या बातें की, आप मुझे समझाइए, क्या समझा दिया उन्होंने। तो बोले कि वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, बोले उन्होंने ऐसा बोला। अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप उनको ज्ञानी कैसे बोल सकते हो, कि क्या मतलब। तो बोले कि नहीं ये तो इतना बड़ा गूढ़ ज्ञान होता है कि हमारे जैसे आम आदमी को तो समझ में आ ही नहीं सकता है, उसके लिए तो बड़ी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, जो बाबा जी ने की हुई है। तो भाई इसका तो फिर वो सुनने का मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या रहा? अरे तो भाई, कोई भी ज्ञान होगा तो उसका सामान्य पक्ष भी होगा ना, वो सामान्य आदमी के लिए सामान्य रूप से तो उपयोगी होगा ना। ऐसा थोड़ी है कोई ज्ञान एकदम ऐसा हाई फाई होता है। भैया मोबाइल का ज्ञान भी कितना हाई फाई है, मगर इसका सामान्य ज्ञान भी है कि नहीं है, वो तो समझ में आना चाहिए ना सबके। जी, समझ में आना चाहिए ना। तो फिर उन हमारी वो चर्चा में फिर मैंने उनको ये बोला कि चलो भाई ठीक है, ये वेद नकली भी है, असली भी है, ठीक है, मान लो कि असली भी है, एक टाइम पे मार्केट में है, अवेलेबल है, और आप ये बोल रहे हो कि सारी समस्या का समाधान है, बराबर है। तो लोग उसको पढ़ के अपनी समस्या सुलटा क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं सुलटा लेते? हाँ, सुलटा क्यों नहीं लेते? ये भी तो प्रश्न है। युद्ध करे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, युद्ध पे युद्ध करे जा रहे हैं। और आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि सारी समस्याओं के समाधान है उसमें, तो बराबर है। तो फिर सुलटा क्यों नहीं लेते आप? तो फिर वो लोग वहां पे चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। हाँ, तो नहीं होगा। और ये ओपन मंच जो है इसीलिए खोला जा रहा है ताकि इस प्रकार की जो बातें हैं वो बंद हों। जो आदमी बिना मतलब के बकर बकर किए जा रहा है, उसके पास कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने आसपास दूसरे लोगों को जबरदस्ती भरे जा रहा है चीजें, तो ना भरे। अब वो बोलने के पहले सोचे कि भाई मैं केवल वही चीजें बोलूं जो अगर मैं जानता हूं वास्तव में, नहीं तो फिर चुप रहूं। और उन्हें बोलने का मौका दिया जाए जो वास्तव में जानते हैं। जी बिल्कुल सर। और ये जो हमारा ये जो मतलब ये जो फिलोसॉफी होती है, ये धार्मिक आध्यात्मिक तथाकथित होता है, वो तो हिंदुस्तान का हर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी आपको ज्ञान देने शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी आप उसको ढेल दीजिए और वो इतना शुरू हो जाएगा, आत्मा परमात्मा ये है वो है, शुरू हो जाएगा। वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, किसी उसने कभी स्कूल का गेट तक भी नहीं देखा है, जो एक अक्षर पढ़ नहीं सकता, वो भी इसके बारे में आपको ज्ञान देना शुरू कर देगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश सर। जी सर। सुरेश सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी तक जो एक श्रृंखला चली आ रही है संतों की, कबीर है, मीरा है, दादू है, पता नहीं कितने एक लंबी श्रृंखला चली आ रही है। और ये सब आध्यात्मिक जो सीरीज जिसे बोलते हैं अपन, तो ये तो सेम चीजें बोलते रहे, तो क्या इसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है कि ये गलत है या सही है? जी जी जाहिर है, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, भाई पर्दाफाश तो वही करेगा ना जो इस चीज को जानता होगा। इस बात से ये भी बात क्लियर हो जाती है कि कोई अभी ऐसा हुआ नहीं है इस दौरान, जो भी हमारे पास इतिहास है इस दौरान कोई ऐसा हुआ नहीं है कि जो इसे जान पाया हो, या अगर जान भी गया होगा तो हो सकता है जानता हुआ जानता जानता बूढ़ा हो गया हो और मर गया हो, उसको ये टाइम ही नहीं मिला हो कि वो समाज के सामने रख सके इसको। तो कुल मिला के समाज में तो नहीं आया है, ये तो पक्का ही है, इतिहास से हमें पता चलता है, क्योंकि ये एक सीरीज चली आ रही है और उसी की कॉपी लगभग चली आ रही है, वही कॉपी होता चला आ रहा है, उसी को ही लोग बोलते चले आ रहे हैं, उसी की एक परंपरा बनी हुई है, और उसी में थोड़े बहुत वेरिएशन आ गए हैं, तो उसी में से कई सारे भाग बन गए हैं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई अब जैसे अद्वैत का ही देखेंगे तो अद्वैत में ही कम से कम 8-10 बार उसमें अमेंडमेंट हो रखे हैं, वो चेंज हो रखा है, उसी की कई शाखाएं बन गई हैं। तो ऐसे कर करके ये सब चीज होती गई है। अभी इसमें ये उपयोगी तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से अभी तक लोगों को। जी जी जी। जैसे आप देखते हैं कि कबीर जब हुए तो वो भी उसके पहले जो लोग हुए उनकी गलतियों को बता रहे हैं। तो वो एक तरह से क्रांतिकारी हैं उस समय के।
हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ क्रांतिकारी हैं और कुछ बातें अपनी तरफ से रख रहे हैं। वो जैसे देखो, जैसे उदाहरण के लिए, हाँ हाँ जी, जैसे उदाहरण के लिए, जी जी बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, तो मैं वो कबीर के बारे में एक अपना वो बता रहा था कि मेरे ही एक पड़ोस में है एक, तो वो जो है, मैं वहाँ जाके बैठा करता था कभी कभी, तो वो बोलने लगे कबीर की एक दोहा, वो बताने लगे कबीर का कि भाई, क्योंकि जब बात होती थी तो मैं अपनी चीजें रखता था, अपनी चीजें मैं रखता था, तो कई बार सामने वाले को ऐसा लगता था कि मैं बहुत दम्भ से भरा हूँ, मैं बड़ा ईगोइस्टिक हूँ और मैं अपने आप को ज्ञानी करके समझता हूँ। और इस बात को वो समझते थे कि ये वो है, अहंकार है, ईगो है, वो जो जिसको नेगेटिव लोग रूप में लोग बोलते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे एक दोहा बोला उस रूप में, और उसमें बोला उन्होंने कबीर का दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और मैं जब अपना आप देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, ऐसे करके एक उनका दोहा है। तो उन्होंने बड़े शान से, जैसे आप देखते ही हो, बड़े भक्ति में बड़े शान से वो सुनाया मुझे। तो मैंने बोला कि क्या आपको ये प्रैक्टिकल लगता है कि ये बात प्रैक्टिकल है? बोले हाँ प्रैक्टिकल। अब वो इतनी बात बोल ही रहे थे कि उनके घर के आगे एक सब्जी बेचने वाले ने आवाज लगाई, जो ठेली पे बेचते रहते हैं। तो उनको भी कोई सब्जी वब्जी लेनी होगी, तो वो बाहर गए, तो मैं भी उनके साथ ही आ गया। तो वो सब्जी छांटने लगे, और छांट के उन्होंने ये छांटी, वो छांटी, ये छांटी, और छांट के जो लेना था उन्होंने उसको दे दिया दुकान वाले को। और वो अपने से भी कोई चीजें उसमें डाल रहा था, तो उनको बोला ना ना तुम क्यों डाल रहे हो, जो है उसी में करो ऐसा। तो उसने बोल के बाबूजी करके जो है दे दिया। तो जब आ गए अंदर, तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा भाई आपने सब्जी आपने क्यों छांटी? बोले तो और कौन छांट? मैं कहा उसी को बोल देते, वही छांट के दे देता। बोले कैसी बात कर रहे हो, वो कैसे छांट के देगा, वो तो बुरा करके भर के दे देगा, खराब गले गली सड़ी। मैंने कहा कि अभी तो आप मुझे कबीर का दोहा बता रहे थे, आप खुद ही नहीं चल रहे हो उस दोहे पे। आपको सब्जी बेचने वाले में ही बुराई दिख रही है, आपको तो नहीं दिखी उसमें अच्छाई कि वो आपको अच्छा भर के दे देगा। चुप हो गए बस। अब क्या बोलते हैं? तो ये मैं सर एक जो कबीरपंथी लोग होते हैं, जो कबीर की वाणी सुनाते रहते हैं, और बरसों बरस से लोग कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी एक टिकड़िया जी करके हैं, जो देश विदेश की यात्रा करके आए हैं, कबीर भजन गा कर, लेकिन वो जीवन से सर वो चीजें कर रहे हैं, और उनके जीवन में हम जब झांकते हैं तो कहीं उनके अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हाँ सर, नहीं दिखेगा ना सर, खुद कबीर के अंदर नहीं था ना। देखो, एक तरफ कबीर दुनिया की बुराई कर रहे हैं, जब उनके आप दोहे देखेंगे बहुत सारे, तो वो दूसरे लोगों में दोष देख रहे हैं, बता रहे हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हैं ना वो। और फिर दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई ये दोनों बात में विरोधाभास नहीं है क्या? जब तुमसे बुरा नहीं है कोई, तो फिर तुम्हारा तो अधिकार ही कहाँ बचता है कि तुम किसी को किसी की बुराई बताओ? बताइए जी। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना उनके दोनों अपने दोहों में विरोधाभास हो गया ना ये, कि एक तरफ तुम शिक्षा दे रहे हो, माने एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपसे बुरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा बुरे आप खुद ही हो, और फिर आप ही शिक्षा दे रहे हो कि पत्थर पूजूं, हरी मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ वगैरह वगैरह। भैया तुम कौन होते हो शिक्षा देने वाले, जब तुम खुद सबसे ज्यादा बुरे अपने आप को बोल ही रहे हो ऑलरेडी? तो ये काम तो जब गुरु यही काम कर रहे हैं कि अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बोल रहे हैं, और फिर अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं सबसे बुरा हूँ, और फिर लोगों को शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं, तो वही काम चेले भी करेंगे ना फिर, कि वो अपने आप को बुरा भी बोलेंगे और फिर ज्ञान भी पेलेंगे, ज्ञान भी देंगे। भाई ज्ञान देने का तो तुम्हें अधिकार तभी मिलेगा ना जब उस ज्ञान को तुम पालो, और पालोगे तो सीधी सी बात है उसका उपयोग अपने जीवन में करोगे कि नहीं करोगे? दूसरों को उपयोगी तो बताओगे उसका, नहीं तो क्या बताओगे उसका? दूसरों के किस काम का अगर वो उपयोग में नहीं आता है लाइफ में तो। जी सही है सर। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज हैं, कबीर के बहुत सारे दोहे हैं जो एक दूसरे के विरोधाभास में हैं।
हाँ जी। अब इधर दूसरी तरफ मीरा को लें तो मीरा भी वहाँ पे उसी ढंग से आगे चल रहा है उनका। हाँ, वो ये सब एक ही थाली के वो हैं। ये कुछ सरदार पटेल जी ने भी पहले कुछ पूछा था, वो ये सारे टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस में तो एक्चुअली बहुत हाँ लंबा समय निकल जाता है, लेंगे टाइम थोड़ा सा है। जी है उनका कि क्या बिना बाह्य तात्विक ज्ञान के आत्म तत्व ज्ञान से तात्विक ज्ञान को पाया जा सकता था? ये नहीं, पहले तो आपको बाह्य ज्ञान ही होगा। ये इस प्रकार से संभव नहीं है कि बाहर आपको कुछ मालूम ना चले और अंदर आप एकदम से जो उतर जाएं और सब कुछ अंदर मैं कौन हूँ क्या हूँ ऐसे करके पा लें, तो ऐसे करके नहीं रहता। पहले तो आपको बाहर का ही ज्ञान होगा ना, कि बाहर दुनिया क्या है। आंखों से पहले आप बहिर्मुखी होंगे, इस बहिर्मुखी में आप कुछ समय जिएंगे, कुछ एक्सपीरियंस आपके होंगे, फिर आपको कोई विरोधाभास आपके जीवन में पैदा हो सकता है, तब कोई आपको क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि भाई मैं कौन हूँ क्या हूँ, तब फिर आप इस बात को जानने के लिए आगे जा सकते हो। तो ऐसे करके होता है। जी। और जैसे वैज्ञानिक होते हैं, कोई वो कॉलेज पढ़ते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन उठता है, फिर वो साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसे ही करके है। तो पहले ये सारा कुछ जानते समझते हैं जो भी उनके जीवन में आता है, फिर उनकी इच्छा अगर पैदा होती है किसी ज्ञान के लिए तो उस तरफ वो बढ़ते हैं और उस मार्ग में आगे जाते हैं। बस इस तरह से होता है। ये इसलिए पूछा कि ये मतलब कई प्रसिद्ध गुरुओं ने बोला कि मतलब अगर आप आत्मज्ञान में चले जाओ तो ये सब अपने आप मालूम हो जाता है। नहीं तो फिर इनको मालूम हो गया था, तो फिर इन लोगों ने सब ठीक क्यों नहीं किया? फिर तो ठीक कर देना चाहिए था। कबीर को अगर मालूम हो गया था तो अपनी स्थिति ठीक कर लेते। वो क्या नाम है, उनके बगल में वो दुकान वाला था, उससे तो वो उधार खाते रहते थे बैठ बैठ के, और कभी कोई देता था तो हाँ फिर एक बार जी एक हाँ आप प्रश्न पूछ लीजिए, घटना बाद में सुना दूंगा जी। हाँ, ये राहुल जी का है कि मैं चाहता हूँ कि जब आपका आत्मज्ञान अलग है तो इसके लिए शब्दावली भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि शब्दावली एक होने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे आत्मा के बारे में होता है। सबका अपना अपना वक्तव्य है आत्मा के बारे में। जी एक्चुअली क्या है कि चीजें तो वही रहेंगी ना। जैसे पानी है तो पानी के बारे में पहले भी लोग बोलते रहे चीजें, और जब साइंटिस्ट लोग इसको खोजेंगे तब भी शब्द तो वो भी पानी ही बोलेंगे ना, अब दूसरा कैसे बोलेंगे? तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। भाषा में जो भी कोई चीजें रहती हैं, जो भी शब्द रहते हैं, उनके अपने अर्थ होते हैं, तो वो गलत अर्थों में उपयोग कर रहे हैं। तो अब जो आदमी आएगा वो उन्हीं शब्दों को सही अर्थों में प्रयोग करेगा और एक्सप्लेन करके बताएगा। तो क्योंकि भाषा अगर आप अलग से बनाएंगे तो फिर जो समाज है उसको दिक्कत होगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आत्मा की जगह कोई और शब्द दूंगा तो उनको मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि किसको मैं बोल रहा हूँ वो। तो इसलिए जो भाषा ऑलरेडी लोग जान रहे होते हैं उसी भाषा में उनको समझाना आसान होता है, उसी भाषा में लिखना भी आसान होता है, क्योंकि मैं भी उसी भाषा को पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मैंने भी उसी भाषा को सामने रखकर ही वो सब चीजें सीखी हैं। तो अगर मैं इसमें शब्दावली दूसरी रखूंगा, मैं वो शब्दावली बना सकता हूँ, चाहूँ तो रख सकता हूँ, लेकिन वो शब्दावली पहले सबको सीखनी पड़ेगी, तब उनको ये समझ में आएगा। तो ये बात ऐसी हो जाएगी जैसे अभी कोई आपको बोले कि आप पहले वेदों को पढ़ के आओ, और वेदों को तब पढ़ोगे जब पहले संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत तो अभी आती नहीं है। तो ये मामला और दूर का हो जाएगा। तो फायदा यही है कि जो भाषा आती है उसी में मैं लोगों को समझाऊं, बस थोड़ा करेक्शन कर दूं। जी तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं जो हो गया। तो कबीर के बारे में एक कहानी आती है। क्या हुआ कि कबीर के यहाँ लोग आते रहते थे, तो वो तो जुलाए थे, कोई बहुत इनकी अर्निंग होती नहीं थी। अब चूंकि उन्हें उपदेश भी करना, लोगों से मिलना भी, और थोड़ा बहुत काम का टाइम मिलता था तो दरी वरी बुनते थे। और उस समय कम ही लोग, क्योंकि गरीबी का टाइम था, पैसे किसी के पास होते नहीं थे, जो कोई थोड़े 10% लोग अमीर होते थे वही दरी फरियाँ खरीदते थे, तो बहुत कम बिचती थी।
सारे दिन में कोई एक दरी बिक गई, और फिर वो बनाते भी हाथ से थे तो दिन में बनती भी नहीं थी, टाइम भी लगता था, तो कोई अर्निंग नहीं थी। कबीर दास जी की भी ऐसे समझो कि बस अगर वो अकेले होते तो शायद काम चल जाता, लेकिन अब मेहमान आ रहे हैं तो चाय तो उस समय नहीं होती होगी, जो भी खाना होता होगा या जो भी वो कुछ करते होंगे मेहमान नवाजी, तो वो मेहमान नवाजी किया करते थे। और ये भी नहीं है कि भाई लोग आ रहे हैं तुम उपदेश कर रहे हो, नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो भाई नहीं लोगों को खिलाओ पिलाओ, पर उस समय कोई ऐसी परंपरा रही होगी उसके दबाव में, या जो भी कुछ है वो अपने आप को दिखाने के लिए, या जो भी उनकी कोई मानसिकता रही हो, तो वो अपना खिलाते थे कि भी ठीक है खाना खा रहे हैं तो आओ भी, आप भी बैठो आप भी खाओ। तो अब उतनी अर्निंग होती नहीं थी, तो उनकी जो पत्नी थी वो लाला से वो लाती थी मांग तूंग के, तो उधार चलता था लाला से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि भाई बिजी हो गए, या कोई दरी बनी नहीं या बिकी नहीं, तो पैसे नहीं आए तो लंबा उधार हो जाता था। अब कई बार लाला बोल देता था भाई देखो इतना उधार मैं नहीं दे सकता, अपने लाला की भी अपनी स्थिति होती है भाई, वो भी कितना उधार देगा, सबको ही देता होगा। तो एक बार जो है उसने उधार देने से मना कर दिया, तो बीबी आके बैठ गई और उनको चुपचाप बता दिया कि भाई अब कुछ है नहीं, तो आपने जो मेहमान बैठा रखे हैं इनको कुछ मिल नहीं सकता। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले कि उसने उधार देने से मना कर दिया, और लाला ने एक बात और बोल दी थी कि भाई अगर तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ तो फिर मैं अब आपको उधार दे सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो उसने ये बात बता दिया कि कबीर को कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे शर्त रखी है, अब वो उधार देंगे तो इस शर्त पे देंगे, नहीं तो अब नहीं मिलेगा उधार। तो कबीर बोले ठीक है इसमें क्या, जाके बोल दो सो जाना। तो अब वो भी अपना पति भक्त रही होगी, तो उसने भी जाके बोल दिया कि ठीक है मैं रात में आ जाऊंगी, तुम दे दो उधार। लाला ने दे दिया, और लाके उन्होंने जो भी खाना पीना खिलाना था वो कर लिया। अब रात का समय हुआ तो वो उसको सजा के पहुंच गए कबीरदास कि भाई ये लो मेरी पत्नी तैयार है, आप अपना उधार चुका लो। तो कहानी तो बोलती है कि वो लज्जित हुआ इस बात से कि भाई पति खुद ही अपनी पत्नी को लेकर आया है, और उसको लज्जा हुई और उसने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, गलती हो गई मुझसे, और आप ले जाओ, और आपको जो उधार चाहिए करे भाई ले लिया करना, ठीक है देर में दोगे कभी दोगे या जो भी कुछ है। तो कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन इससे हम लोगों को कुछ सोचने समझने की बात मिलती है कि मान लिया उनकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, उसको वो ठीक नहीं कर पाए अपने आत्मज्ञान से, जो उनके पास लोग आते रहे होंगे उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब ही रही होगी, क्योंकि नहीं तो वो वहाँ कुछ उसमें सहयोग करते, दान दपाल जैसे आजकल देते हैं लोग, दे रहे होते। तो मतलब जिस भी वो इलाके में रहते होंगे या जिन लोगों में वो फेमस हुए होंगे उन लोगों की भी स्थिति कोई खास अच्छी रही नहीं होगी, ये भी बात हमें साफ दिखाई पड़ती है। इसका मतलब इन लोगों का जो आत्मज्ञान था वो बस बकबक करने वाला था, उसका लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, लाइफ में कोई उसका एप्लीकेशन नहीं था, लाइफ में उसका कोई उपयोग नहीं था, कोई फायदा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत चलता था वो या तो किसी से उधार होके या थोड़ा बहुत जो काम कर लेते थे उससे मिलता था बस। तो सबकी हालत बड़ी गरीब रही होगी। अब और आज भी सर जो इनको मानते हैं कबीर को, जी वो निम्न वर्ग के लोग ही हैं, वो जो हाँ बिल्कुल आप देखेंगे तो ग्रामीण टाइप के जो कबीर की शाखा सुनते हैं वो कौन लोग हैं सर? हाँ वो अब थोड़ा सा इसको जरूर कर दिया गया है, तो थोड़ा सा जैसे कुछ बड़े प्रोग्रामों में बुला लिया करते हैं जो कबीर की शाखा करते हैं उनको, तो थोड़ा सा महिमामंडित हुआ है। बाकी पहले का देखें तो वही लोग अधिकतर गरीब लोग गाते रहते थे, संत लोग जो गरीब टाइप के थे वही इनकी शाखा गाते रहते। जी बिल्कुल। मतलब अभी भी कबीर जो है वो बैकवर्ड लोगों में ही थोड़े प्रिय हैं, बैकवर्ड लोगों में ही है। हाँ तो वो क्यों है? क्योंकि बैकवर्ड टाइप की बातें हैं, सारी बैकवर्ड टाइप की चीजें हैं उनकी, जो साकी उठाओ उसमें कुछ भी है नहीं, उसका जीवन में क्या उपयोग करो, कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने सॉल्यूशन देखो क्या ढूंढा, सॉल्यूशन ढूंढा के ठीक है अपनी बीबी को लेके पहुंच गए वहां, भैया ये कौन सा सॉल्यूशन है तुम्हारा, ये कौन से टाइप के आत्मज्ञानी आदमी का सॉल्यूशन है? सर इनकी एक साखी है कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ,
हाँ जो घर बार न चले हमारे आपने साथ। वो चले हमारे साथ, बताओ अपने घर में आग लगा के भागो, चलो अपने घर में आग लगाओ, जब इनके संग आओ बताओ। ये इनके वो हैं कि घर में तो आग लगा दो, घर छोड़ दो, घर को इग्नोर मार दो, घर की देख रेख मत करो। और घर मतलब कौन? घर मतलब माता पिता बीवी बच्चे बहन भाई, यही तो घर होता है। और क्या घर होता है? तुम क्यों बीवी लेके पड़े हो भाई, ये बताओ जरा। तुमने अपने घर में क्यों नहीं आग लगाई? तुम्हारा बीवी भी है, तुम्हारा बच्चा भी है, तुम भी तो अपना घर छोड़ के भाग जाओ ना। फिर यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन, यहाँ पर भी विरोधाभास उनके जीवन में। तो आप देख सकते हो स्पष्ट विरोधाभास है भाई। इनकी बीवी थी, इनका बेटा था जिसका नाम था कमाल, अपना घर में क्यों नहीं आग लगाई इन्होंने? बस दूसरे सेवा करने के लिए चाहिए, सेवक के रूप में चाहिए कि आ जाओ बस रोटी पानी खा लेना, बाकी यहाँ सब काम करो। जो सारे आश्रमों में जमीन वगैरह रहती, सब कुछ रहती है, उनमें उनसे काम करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तब वो खाली रोटी और कपड़ा और एक साबुन की टिकिया दे देते हैं बस। मतलब सस्ते में लेबर मिल जाती है, एकदम चीपेस्ट लेबर आश्रम के लिए। जी और कोई क्वेश्चन? जी पहले एक सरदार पटेल जी का छूट गया था, वो पूछ लेता हूँ। हाँ। किसी को एक कलर पसंद है और किसी को दूसरा पसंद है, ये जीवन की पसंद नापसंद कैसे या कहाँ से आती है? यानी केंद्र क्या है, कोई या सामान्य आत्मज्ञान ही केंद्र होता है? जी जी, ये जो आपका बॉडी का कंपोजिशन है ना, जैसे हर आदमी की बॉडी का कंपोजिशन होता है। मतलब अगर हिंदू माइथोलॉजी के शब्द ले लें, जैसे 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो और या समझ लें कि बहुत सारे केमिकल प्रोटीन और इनसे बना है, आप दोनों में से जो भी समझते हो, तो उनका कंपोजिशन होता है। कोई तत्व किसी में ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, उसका सबका रेशो है। तो जैसे 5 तत्वों का रेशो है, तो किसी में आकाश तत्व ज्यादा होगा, किसी में वायु तत्व ज्यादा होगा, किसी में अग्नि तत्व ज्यादा होगा, किसी में जल तत्व ज्यादा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा। इस आधार से हर एक बॉडी का कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो बॉडी का कंपोजिशन अलग अलग होने का मतलब है कि उसकी पसंद नापसंद उसके हिसाब से होंगी। तो जो भी आपके बॉडी के कंपोजिशन से जिन भी चीजों का कंपोजिशन मैच करता होगा, वो चीजें आपकी पसंद में आ जाएंगी। और जो चीजें उसके विरोध में होती होंगी, एंटी होती होंगी, वो चीजें आपकी नापसंद में आ जाएंगी। और जो चीजें सो हैं कि ना उनका उससे विरोध है और ना सपोर्ट है, वो सो में ठीक है, कर लिया तो भी कोई खास नहीं हो रहा है, नहीं किया तो भी कोई उसकी इच्छा भी नहीं हो रही है, आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। तो इस तरह से आपकी पसंद और नापसंद की लिस्ट तैयार होती है आपके बॉडी के कंपोजिशन के हिसाब से, बाहर की चीजों की मैचिंग के आधार पे। जी हाँ, तो हो गए सारे प्रश्न। तो क्या कंपोजिशन को बदला जा सकता है, पूछ रहे हैं विनीत जी? जी हाँ, बदला जा सकता है। अगर इसको आप कई तरह से बदल सकते हैं। जब इसकी खोज हो जाएंगी तो बाहर से इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ दे के भी बदला जा सकता है। और अपना खाना कुछ दिन आपको एक तरीके से खाना पड़ेगा, उस प्रकार का खाना ही ज्यादा लेना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको वैसा कंपोजिशन बनने लगेगा। या जैसे वातावरण में आपको रहोगे, उस वातावरण में बनने लगेगा कंपोजिशन। जैसे अभी आप देखते हो, क्योंकि ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। जैसे जब मैं बद्रीनाथ जाया करता था, तो चूंकि बद्रीनाथ तो हम लोग बस में बैठ के और ऐसे चले जाते थे, ऐसे पैदल तो कभी कभार ही कहीं कहीं चलते थे, तो जल्दी पहुंच जाते थे वहाँ 1 दिन में 2 दिन में। तो अब चूंकि वातावरण का अंतर आ जाता था बहुत ज्यादा, कहाँ नीचे गर्मी होती थी, क्योंकि हम गर्मियों में जाते थे, तो कहाँ नीचे इतनी गर्मी होती थी कि आदमी कपड़ा खोल के रहे, पसीना ही पसीना रहता है, और कहाँ वह बर्फ में ठंडी एकदम कूलेस्ट, और रात में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहां पे बहुत ज्यादा माइनस में। तो वहां पे हमारे जाते तो होठ सूख जाते, होठ फटते और बहुत सारे अंतर पड़ते। लेकिन जब हम वहाँ रहने लगे, हर साल जाने लगे, गर्मियों में वहाँ चले जाते तो भी ठंड में हैं, फिर जब ठंड हो गई तो नीचे आ गई तो भी ठंड में हैं। तो माने 3, 4, 5 साल जब लगातार हम ठंड में ही रहे, माने गर्मियों का हमने फेस ही नहीं किया, गर्मी में हम आए नहीं। तो उसके बाद जब मैं एक बार मुझे गर्मी में आना पड़ा, मेरे पिताजी बीमार थे तो उनकी सेवा के लिए मैं आया दिल्ली में, तो वो गर्मी का मौसम था उस समय। अब भाई मैं आ गया तो 2-3 दिन में ही मेरी कमर जलने लग गई,
मतलब जलना मतलब समझते हो, जैसे आग से जलाते हैं तो जैसे खाल जलने लगती है, ऐसे जलने लग गई, वो लेवड़ा बनने लग गया, इतनी गर्मी मुझको लग रही। अब उससे बचने के लिए मैंने मदर को बोला कि वो जो बर्फ के टुकड़े हैं उनसे मेरी कमर को थोड़ा करें, मैं बर्फ डाल के पानी में उससे नहाता था। तो तब जाके वो 2 3 4 साल में जब मैं यहाँ लगातार रहने लग गया, ऊपर नहीं गया, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो इससे आप देखते हैं कि कंपोजिशन चेंज होता है। तो आप जैसे वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से, क्योंकि हम हवा भी लेते हैं, बाहर से टेम्परेचर भी लेते हैं, तो ये तत्व हैं चूंकि हमारे, तो इनसे हमारे कंपोजिशन में डिफरेंस आता है, कंपोजिशन में चेंज आता है। और जैसा कंपोजिशन बन जाता है वैसी पसंद बनने लगती है। तो जैसे मुझे बेसिकली ठंड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं गर्मी में उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता, क्योंकि मेरा कंपोजिशन वैसा है। अगर मैं लगातार गर्मी में रह लूँ 8 10 साल 15 साल, तो फिर मुझे ये गर्मी पसंद आने लगेगी, ठंड से दिक्कत होने लगेगी। तो ये ऐसे करके कंपोजिशन बनते हैं। तो ये मैंने आपको एक ऐसा उदाहरण दिया जिसको आप खुद भी अपने जीवन में शायद आप देख सको, और उस आधार पर देखते ही हो कि हमारे जो पसंद नापसंद है, थोड़े थोड़े समय पे वो चीज़ें बदलती भी रहती हैं। कई बार नई चीज़ें पसंद की लिस्ट में आती रहती हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं। तो ये इसी आधार पे होता है कि हमारी बॉडी का कंपोजिशन बदलने लगता है, खान पान से बदल सकता है, वातावरण में रहने से बदल सकता है, पानी से बदल सकता है, माने जितनी भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, विचारों से भी इस पे असर पड़ता है। माने आप किस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखते हैं, कैसे आप लोगों से व्यवहार करते हैं, इसके आधार से भी आपके बॉडी के कंपोजिशन चेंज होते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई भाव करोगे, कुछ करोगे, तो आपके अंदर वैसे हार्मोन पैदा होते हैं। तो आप वैसा करोगे तो आपके अंदर वो हार्मोन पैदा होगा तो आपकी बॉडी में ही वो पचेगा ना। जब वो आपकी बॉडी में ही पचेगा तो आपकी बॉडी की कंपोजिशन को चेंज करता है, तभी ना आप वैसा कर पाते हो, आप गुस्सा कर पाते हो, आप प्रेम कर पाते हो, आप वैसी चीजें कर पाते हो। तो इन सब चीजों से आपके बॉडी के कंपोजिशन चेंज होते हैं। तो इसी तरह मैं बता रहा था, जब अच्छी व्यवस्था होगी तो लोगों के बॉडी के कंपोजिशन बढ़िया बढ़िया वाले ही बनेंगे। और चूंकि उनको बहुत बड़ी व्यवस्था मिलेगी, तो यहाँ रहें वहाँ रहें, बदलते रहें, ऐसे रहें वैसे रहें, तो वो निरंतर बदलते उनके रहेंगे। जिनको एक जगह रहना, एक जगह भी रह सकते हैं, तो इस तरह से रहेगा। तो उनका खैर कोई भी बॉडी का कंपोजिशन होगा, क्योंकि उस व्यवस्था में तो जो चाहिए सब मिलता ही रहेगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। लेकिन बदल सकते हैं बॉडी का कंपोजिशन। हम जो बाहर से जितना भी इनपुट देते हैं, तो वो जैसा हम इनपुट देंगे उससे हमारे कंपोजिशन में चेंज होता है। वो पूछ रहे हैं मतलब कि एक ही टाइप के विचार ज्यादा सोचने से क्या बॉडी भी उस टाइप से रिएक्ट करने लगती है, और इसका वातावरण पर क्या प्रभाव होगा? जी, आप अगर एक ही प्रकार की चीजें सोचते जाते हैं, मतलब कोई भी प्रकार की, तो उस तरह की तरंगें हमारे अंदर पैदा होती हैं, उस तरह के मूवमेंट पैदा होते हैं, उस तरह मसल्स उसमें सब यूज होती हैं इस तरह से, तो उनसे कंपोजिशन भी चेंज होता है। सही बात है। ये एक्टर लोगों के केस में दिखता भी है। हाँ, जो अच्छे एक्टर हैं वो कैरेक्टर में जब घुस जाते हैं तो उनकी लाइफ पे असर पड़ता है। और इसके साइंस को जान के, जैसे अभी तो इतना इस बारे में साइंस डेवलप नहीं है, लेकिन इसकी साइंस को जान के कि क्या करने से क्या में परिवर्तन आएगा, इस पर अगर जब चीजें बनने लगेंगी, इसके शास्त्र बनने लगेंगे, खोज होने लगेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या किस तरह का चेंजमेंट चाहिए अपने अंदर, और उसके लिए क्या खाने से आपको कितने दिन में वैसा कंपोजिशन आपका तैयार हो जाएगा। मतलब हम प्रैक्टिस से भी अपने आप को एक तरफ ढाल सकते हैं। मतलब जी बिल्कुल। और एक्सरसाइज से तो आप देखते ही हो, आपके मसल्स वैसे वैसे डेवलप होने लगते हैं, वो कंपोजिशन चेंज होता ही है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि इंटरेस्ट को भी आप डिफाइन कर सकते हो अपने से? जी बिल्कुल। इंटरेस्ट मतलब तो वही तो है, जिस चीज से आप मैचिंग बाहर देखोगे तो उसी में इंटरेस्ट होगा ना आपका। आपकी आंखें उसी को जी नहीं, एक तो हुआ कि आपका जो कंपोजिशन है उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट हो रहा है। हाँ। और अभी ये बोल रहे हो कि अपने इंटेंशन से भी हम अपने इंटरेस्ट, अपने कंपोजिशन में ऑल्टरेशन करके इंटरेस्ट भी उस तरीके के कर सकते हैं। माने
जी हाँ, कर सकते इंटरेस्ट। हैं। हाँ। जी हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन और इसी की लिमिट्स को उसकी आप जरूरत एक्सप्लोर कर रहे हो कि मतलब जो आप बोल रहे थे कि मैं कुछ भी एक एक जो जो 2 महीने जाता हूँ साधना में, वो इसी की हाँ हाँ, लिमिट्स जी को जी बिल्कुल। यस यस, ये चीजें हैं और भी सारी चीजें हैं, क्योंकि जब हाँ मैं साधना करता हूँ तो उसमें ऐसा नहीं है कि जिन बातों को खोजने के लिए जा रहा हूँ वही आती हैं, और भी कई सारी चीजें जानने में आ जाती हैं जिसके लिए नहीं भी गए हैं, जो रास्ते में पड़ती हैं। तो जी जी बिल्कुल। मीना जी का हैंड राइज है, शायद कुछ पूछना चाहती हैं। वो बहुत पहले से हैंड राइज है उनका। मीना हाँ, जी पूछ अगर आपको लीजिए। पूछना है तो पूछ सकते हैं। वो तो कोई नहीं, जिनका कोई क्वेश्चन रह भी गया हो तो कल वो पहले वाले 10 मिनट में आके जल्दी पूछ सकते हैं। मैं 8 बजे ही मतलब 8:30 बजे ही आ जाऊंगा, तो और या पहले लेंगे उसके बाद अगला व्याख्यान शुरू करेंगे, जी तो आज कंक्लूड कर सकते हैं। जी। शुभ तो संध्या सर। हाँ, शुभ संध्या जी। ठीक है, फिर आज कंक्लूड करते हैं जी ना। ओके जी। जी जी, तो ओके। सबको गुड नाइट।